वेलकम बैक टू रियल टॉक विद रियल पीपल और मैं हूं आपकी होस्ट नम्रता सिंघल। जहां हम बात करते हैं असली स्ट्रगल्स की, असली जर्नी की और उन लोगों से जो अपनी लाइफ की कहानी लिख रहे हैं या जो अपनी कहानी से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। एंड आज का एपिसोड एकदम तीर की तरह कमाल होगा बिकॉज आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट, हमारी मल्टी टैलेंटेड पावर हाउस जो कभी आर्चरी ग्राउंड पे इंडिया के लिए तीर चला रही थी और आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एचआर बन के लोगों के करियर को सही दिशा दे रही हैं। ऊपर से कोरियोग्राफर भी हैं और एक मॉम भी हैं। तो आज के एपिसोड एक ही लाइन में कहेंगे, डिसिप्लिन, डांस एंड डायपर ड्यूटी विद फुल धमाका। तो चलिए हम वेलकम करते हैं रवीना का। Hi Namrata, thank you so much and thank you so much for a kind words. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आश्री का मतलब कीड़ा कैसे जागा। होता है ना कि हम सबका एक करियर स्टार्ट होता है, हम बचपन में बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। Right. एंड योर जर्नी इज टोटली डिफरेंट लाइक आर्चरी। Yes. So, as you know, like you know me from a childhood as well. So, from the beginning itself, like मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में रही हूँ एंड मतलब ये नहीं था कि कभी भी आर्चरी कभी मेरे मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता था कि हाँ, एक होता है ना कि वो जो हम्म। दशहरे पे होता है, ये बनाओ, ऐसे खेलो, दैट्स इट। बट ये प्रोफेशनल आर्चरी भी होती है, कुछ ऑब्वियसली कुछ ऐसा एक्सपोज़र ही नहीं था। हम्म। बट व्हेन आई गॉट इनटू रामजस स्कूल, हम्म। उसमें मेरी सिस्टर्स जाती थी, मेरी आई हैव 2 सिस्टर, तो वो जाते थे ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग एंड एवरीथिंग। तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसके हम्म। थ्रू मैं एडवेंचर में आई, ओके। एडवेंचर स्पोर्ट। सो आई एम अ एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एंड दैट टू अ सर्टिफाइड, whether it ओके। is rock climbing, whether it is water sports, whether it is ice sports. So ओके। when I passed out from my 12th class, 12th grade, and when I joined my college, that to a physical education college, I have did my degree in masters in physical education. सो दैट टाइम लाइक मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे ऐसे बोला कि चलो ठीक है, हम्म। आप 1-1 महीने के हमारे जो कोर्सेज़ होते थे नम्रता, वो हम्म। 1-1 महीने के होते थे। तो वो 1 ओके। महीने में हमारे पास टारगेट होता था कि हम कोई एक पीक क्लाइंब करेंगे, राइट? ओके, सो आर यू टॉकिंग अबाउट एडवेंचरस एंड राइट स्पोर्ट्स नाउ आई एम लाइक। टॉकिंग अबाउट ओके। एडवेंचर। सो ओके। ओके। बीइंग अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट वो हम्म। अलाउ नहीं करते आपको। चाहे आप ऑब्वियसली अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, यू हैव टू रीच कॉलेज ऑन टाइम, ऑन अ रेगुलर बेसिस, टेक क्लासेस। बट जब मैंने कॉलेज जॉइन किया, मुझे स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स मुझे थोड़ी-सी लिवरेज मिलेगी, ठीक है, आप कर रहे हो। बट इनिशियली व्हेन आई पास्ड आउट, तब मुझे मेरे कॉलेज में हुँ, ही हुँ, मुझे प्रोफेसर्स ने गाइड किया कि हुँ। फ्यूचरिस्टिक गोल करके कि आप यू शुड सी अनदर स्पोर्ट, क्योंकि आपका ओके। कॉलेज आना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्टडीज़ बहुत सफ़र कर रही हैं। दैट हुँ, टाइम हुँ, अ, I saw some of my classmates, some of my हुँ, हुँ। senior doing archery in the ground. सो ओके, आई वाज़ लाइक ओके व्हाट इज़ दिस, मतलब बहुत fascinating था। और मतलब बहुत आर्चरी नॉट एज़ हंटिंग, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ एडवेंचर पार्ट ओनली। लाइक वी यूज्ड टू डू हंटिंग इन आवर लाइक एशियंट टाइम्स। बट उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं, अगर मैं इफ आई वांट टू चेंज माय स्पोर्ट, हुँ, सो आई वुड लाइक टू चूज़ आर्चरी। बट उससे पहले भी ये हुआ था कि मैंने कुछ टाइम के लिए रेसलिंग भी करी है, 1-2 महीने के लिए बॉक्सिंग भी हुँ, किया। फिर हुँ, मुझे लगा नहीं, एक वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। मतलब मेरे को नहीं, एक होता है ना कि आई एम डूइंग इट, हुँ, बट हुँ, एक मतलब मैं उसपे ना अपना पूरा 100% नहीं दे पा रही थी फ्रॉम माय लाइक सोल, हुँ, इफ आई से। हुँ। But when I saw my classmates and my seniors doing archery, that time I was like, okay, let's do this. Then I spoke to my mother. हुँ, Then I हुँ, spoke to my mother, and she was like, okay, my mother is very supportive throughout. She is ओके। like कि उनको इनको ऐसा है कि अच्छा आपको जो करना है वो कराएंगी, बट इट्स हुँ, जस्ट कि वो मुझे पहले गाइड करेंगे, रवीना देखो आपको करना है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने क्या फ्यूचर सोचा है। बिकॉज बीइंग अ सिंगल पेरेंट, माई मदर इज अ सिंगल हुँ, हुँ। पेरेंट, उनका शुरू से रहा है कि कुछ भी करो, बहुत अच्छे से करो, बट ये नहीं कि आपने बीच में करा, छोड़ दिया। ओह! छोड़ इट्स दिया। ओके, आप पूरी मेहनत करो। हुँ, हुँ, कोई अगर सिचुएशन ऐसी है कि छोड़ना है, दैट इज़ फाइन, बट ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी हो फिर छोड़ा। फिर आपको लगा कि हुँ, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ।
हुँ, हुँ। देन शी गाइडेड मी कि ठीक है, लेट्स डू दिस। देन उन्होंने मुझे प्रॉपर मेरा बो, एरो पूरा किट उन्होंने मुझे दिलाया। देन आई स्टार्टेड माय आर्चरी इन 2012 अगस्त। सो अगस्त और जुलाई, सो हुँ, हुँ। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज़ लाइक कि मतलब एक होता है ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बट बीइंग अ हुँ, किडो इट वाज़ मैं ग्राउंड पे खड़ी हूँ, स्टार्टिंग में हमारे कोचेज़ ने बोला कि हुँ, आपको सिर्फ खड़े होके रबड़ स्ट्रेच करना है। एंड मैं उनकी हुँ। शक्ल देख रही हूँ, रबड़ स्ट्रेच करना है, मेरा इतना सुंदर वो यहाँ पे आके रखा हुआ है, मुझे मुझे अलाउ ही नहीं था कि मुझे अपना बो पुल करना है या उसको मैं वो मेरा बो सेट ही नहीं करा गया था। क्योंकि बो ओके, आपका बो, एरो सारी चीज़ें जो होती है वो आपके ड्रॉ लेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट आपका जो एरो है कितना आपका उसका एक शाफ्ट का लेंथ होता है, उसी हुँ, अकॉर्डिंग आपकी ड्रॉ लेंथ के हिसाब से वो कट करा जाता है। वो मेरा सेट ही नहीं करा गया बिकॉज़ क्योंकि पहले मुझे जो उसका इनिशियल जो स्टेज है वो मुझे क्लियर करना है। ओके। देन मुझे बहुत टाइम तक मेरे को रबड़ स्ट्रेच कराया गया, बट हुँ, हुँ, आई लिटरली रिमेंबर दैट डे जब मुझे पहली बार मेरे को अलाउ करा गया। ही वाज़ माय सीनियर ओनली कि दैट बिकॉज़ हमारे कॉलेज में उस वक़्त एज़ इफ आई रिमेंबर आर्चरी कोच नहीं थे और मेरे सीनियर्स ने ही मुझे गाइड किया था। सो ये वही काफ़ी न्यू स्पोर्ट्स कह सकते हैं इंडिया के लिए। इंडिया के लिए न्यू अभी नहीं है, उस वक़्त भी ये था कि ज़्यादा है ना लोग इसके बारे में बहुत अ, जानते नहीं थे। मतलब कि ओके हुँ, इसमें हुँ, करियर भी बना सकते हैं, इसके अंदर इस लेवल पे खेल भी सकते हैं और इतने अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं। बट टुडे इन टुडेज़ हुँ, वर्ल्ड हुँ, आर्चरी और स्पेसिफिकली इंडियन आर्चरी एक इतने अच्छे मुकाम पर है। हमारे बहुत आर्चर्स हैं जो कंटिन्यूएशन में मेडल्स लेकर आ हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ, अभिषेक वर्मा है, ओजस हुँ। है, संचिता तिवारी है, बहुत सारे ज्योति सुरेखा है, ऋषभ यादव है, बहुत सारे हैं। एंड बाय चांस जिनके अंडर मैं ट्रेनिंग लेती हूँ लोकेश चंदपाल सर, ये मैक्सिमम उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। स्टूडेंट्स हैं। और उस वक़्त नहीं था आर्चरी का इतना लोगों आप में जब कौन जब से मैं ईयर की बात कर रहे हो? जब आपने जॉइन किया था तो किस मैंने ईयर में जॉइन किया? 2012 में जॉइन किया था। मतलब मेरा वो 11 में आ गया था दिसंबर में। ओके। ऑनेस्टली। बट मैं आपको बता रही हूँ मुझे उसको टच नहीं करने दिया गया, मुझे बोला गया नहीं आपको उसके लेवल तक आपको पहुँचना पड़ेगा। सो द रिस्पेक्ट हुँ, द हुँ, जो बोलते हैं ना कि शुरुआत जो कोचेज़ के अंदर थी, जो सीनियर्स के अंदर ऑलरेडी था, हुँ, इनकलकेट था कि हमने ये सीखा है तो आपको भी ज़रूरी है सो दैट आपको वैल्यू पता चलेगी जब एक बो उठाओगे, एरो उठाओगे और आपको वो जो फ़ील होती है ना वो लिटरली आई कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और जब मैंने पहला अपना शॉट लिया वो ओनली 5 मीटर था। अभी हुँ, तो हम हुँ, लोग 50 मीटर करते हैं दैट इज़ स्टैंडर्ड हमारा जो डिस्टेंस है। और जब मैंने पहला एरो 5 मीटर पे किया ना, आई वाज़ लाइक ओके मैं आई वाज़ नॉट एबल टू पुल एंड आई वाज़ लाइक ये क्या हो गया यार, ये तो एक पहला दिमाग तो ये आया कि मेरे से हो ही नहीं रहा है, पैसे हुँ, वेस्ट हो गए। अब मैंने कहा यार मैं मम्मा से बात करूँ क्या करूँ? बट जो भी मेरे सीनियर्स रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स रहे, उन्होंने जो आर्चर्स हैं मेरे, हुँ, उन्होंने मुझे बोला कि स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है। तो उसी चीज़ के लिए जो उन्होंने मुझे पूरा रबर थेरेपी कराया, जो हुँ, सारा जो पहले मेरे को ट्रेनिंग मिली, हुँ, वो इसीलिए दी गई थी ताकि मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। ताकि जो मेरे अंदर फ़ोकस है वो बढ़े क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि लोग अगर एक नॉन आर्चरी देखेगा ना, वो हुँ। बोलेगा यार क्या खड़े हुए आप शूट करे जा रहे हो, वेरी बोरिंग गेम। बट ऑनेस्टली जब हम लोग खड़े हम अब उस वक़्त मेरे को भी लगा था कि मेरे से खींच ही नहीं रहा, मैं क्या करूँगी? और हुँ, बीइंग अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड मेरे को ये था नहीं हो रहा है छोड़ दो, मेरा तो एडवेंचर ही अच्छा है। बट धीरे-धीरे मेरे को बहुत मेरी मदर की तरफ से, मेरी हुँ। सिस्टर्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और मतलब इट वाज़ लाइक कि कोई बात नहीं, टेक टाइम, कर लेगी। मतलब इतना कि कभी ये सुनने को नहीं मिला कि यार क्या चूज़ कर लिया है तूने, इसका कोई स्कोप नहीं है। लाइक मोस्टली फैमिलीज़ हैव दैट वर्ड्स टुवर्ड्स देयर चाइल्ड कि ये अच्छा नहीं है करियर तेरे लिए। मतलब उसको चॉइस ही नहीं होती है ये बच्चे को, स्पेशली 90s किड्स का मैं बता रही हूँ, 90s किड्स है ना? एग्ज़ैक्टली। सो यू हैव वेरी आप बिल्कुल सही सपोर्टिव कह रहे हो। एनवायरनमेंट। राइट। मेरी सिस्टर्स अभी तो ये एडवेंचर कर रही थी, अभी ये आर्चरी में आ रही है बिकॉज़ एक होता है ना कि अगेन सिंगल पेरेंट उन्होंने इतने हुँ, एफर्ट करे हैं हम तीनों सिस्टर्स को जिस अभी हम लोग अ, अपने-अपने जॉब्स में हैं, जिस लेवल पे हम लोग हैं, मम्मा ने इतनी मेहनत करी है
और उसके बाद सडनली आपको 2 ढाई लाख रुपए लगाने हैं, एक इन हुँ, मच शॉर्ट। बिल्कुल। सो माय हुँ, सिस्टर वर लाइक कि दोनों बोथ द सिस्टर्स कि दे वर लाइक कि मत कर, अभी जो कर रही है उसमें फोकस कर, क्योंकि मेरा एडवेंचर का भी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल हुँ, रहा था। हुँ, और एट दिस स्टेज कि अब मैंने कोर्स वगैरह से पहले से भी मुझे फ्रीलांसिंग जॉब्स आती थी और उसके बाद भी बहुत अच्छे से आती थी। ऑफर्स आते थे जॉब के लिए, वो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। बट एक मुझे भी लगा, क्योंकि मम्मा को इतना करियर ओरिएंटेड देखा है ना, तो मेरे अंदर वो शुरू से ही था, मेरी सिस्टर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं अपनी लाइफ में जितना इंस्पायर अपनी सिस्टर्स, अपनी हुँ। मदर से हुई हूँ, किसी से नहीं हुई हूँ। और उन्होंने मुझे बोला कि रवीना सोच ले। मेरी मदर को भी उन्होंने बोला कि मदर मम्मा रुक जाओ अभी, इसको भी हुँ, हुँ। एटलीस्ट देखो कि क्या करना है। बट मम्मा बोला कि नहीं, इसने डिसाइड किया है। मम्मा ने इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे पे कि नहीं, उसको करना है, वो कर लेगी। आई ट्रस्ट हर, आई हैव अ ट्रस्ट ऑन हर। देन इट वाज़ लाइक कि मैं मतलब मैं उन वो तीनों मेरे सामने बैठी हैं, मैं आज भी अपनी बहनों से बहुत डरती हूँ। ओके, मैं मम्मा से नहीं डरते हो? मम्मा से डरती हूँ, जब मम्मा का एक होता है ना, मदर्स का एक रूप होता है, उसके हुँ, बाद हुँ। आप चुप बैठ जाओ शांति से कोने में। फिर तो जो सब ट्रू, आने ट्रू। वाला है, बस। बट मम्मा ने एक होता है बीइंग अ, छोटा बच्चा घर का, मम्मा ने मुझे बहुत पैम्पर किया है। और मैंने भी मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने मम्मा को कभी लेट डाउन किया हो। कि मम्मा मुझे आर्चरी करनी है, मुझे एडवेंचर करना है, मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने स्केटिंग भी बहुत अच्छे लेवल तक खेली है। शुरू से एथलेटिक्स में मैं रही हूँ और बहुत बचपन से ही मेडल्स आते थे, बहुत बचपन से ही अच्छे ग्रेड्स आते थे स्पोर्ट्स में। बट हुँ, ऑन द हुँ। अदर साइड पढ़ाई की बात करो तो आई वाज़ अ लाइक बिलो एवरेज चाइल्ड इफ आई से, बिकॉज़ मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें एक बिकॉज़। क्वेश्चन पूछूँगी मैं कि हाँ जी। लाइक बिकॉज़ मैं आपको पहले से जानती हूँ। सो जब हम लोग थोड़े से हेल्दी बोलते हैं लोग, बट आई कंसीडर लाइक जब हम थोड़े से बल्की होते हैं, वेट हमारा ज़्यादा होता है, हुँ, तो हुँ। लोग आपके ऊपर टोंट मारते हैं। स्पोर्ट्स खेलती होगी, कैसे खेलती होगी? तो इस टाइप के टोंट सुने हैं आपने? मैं आज तक सुनती हूँ, मैं आज तक सुनती हूँ कि देखो मैं बताती हूँ, मैं इन 2001 तब से मेरा जो वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, बट आई वाज़ शुरू लाइक मैं शुरू से ही बहुत एक्टिव रही हूँ। हुँ, अब हुँ। वो क्या सिनेरियो मेरी ईटिंग हैबिट्स की वज़ह से, चलो ठीक है, जो भी हुआ, जैसे मुझे जो बोला जाता है कि हाँ, तेरी हुँ, ईटिंग हैबिट्स की वज़ह से। बट इतना स्पोर्ट्स करते हुए, देन आर्चरी आप कर रहे हो, देन आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो। क्योंकि मेरे साथ क्या सिनेरियो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हूँ। ओके। शॉर्ट टेम्पर्ड भी मैं रही हूँ, अभी भी हूँ। अभी तो अभी बताऊँगी इसकी स्टोरी में। आफ्टर मदर बिकमिंग अ मदर, ये बहुत मैंने अपने अंदर कंट्रोल किया है, क्योंकि जो हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है बिकॉज़ ऑफ आवर फैमिली इश्यूज़, वो आई डोंट वांट कि मेरी बच्चे डॉटर में ट्रांसफर हो। ट्रांसफर हो। सो इन केस अगर मेरे मेरे हस्बैंड का भी कुछ होता है, तो आई विल लाइक ओके, बाद में देखती हूँ। अभी नहीं। एंड जो आप बोल रहे हैं, सो ये जो है ना स्पेसिफिकली, ये बोलते हैं ना बॉडी शेमिंग, हुँ, 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 सब हुँ। कुछ घर से ही स्टार्ट हो जाता है। कि बोलते हैं कि आप घर, इट मीन्स मैं आई एम नॉट सेइंग कि मेरी मदर और सिस्टर्स, मतलब आप घर, कोई भी आपके रिलेटिव हो, आप सबसे हुँ, पहले वो मिलेंगे, अरे तू इतना डांस करती है, इतना खेलती है, तो फिर भी पतली नहीं हो रही है, तू इतना ये करती है। अब मैं इसका क्या आंसर करूं? अभी मैंने बहुत टाइम से पहले ये होता था कि चलो मैं आंसर कर दिया कि अब क्या कर हुँ, सकते हैं। हुँ। लेकिन अभी क्या होता है, अगर मुझे अभी कोई बोलता है इस चीज़ को लेके कि आप मोटे हो, ठीक है, आप इतनी एक्टिविटी करके भी पतले नहीं हो पा रहे हो, तो मैं आई आई लिटरली वांट टू से दिस थिंग टू दोज़ पीपल कि गाइस प्लीज़ थोड़ी पढ़ाई करो। सबका बॉडी टाइप अलग होता है, ट्रू। ठीक है? सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस लेवल के वो, आई टोटली एग्री। एंड वो शायद मेरे प्रोफाइल पे भी दिखता होगा कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, ठीक है? बट हुँ, उनका जब एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड कि मेरी क्या पूरी दिनचर्या है, मैं क्या कर रही हूँ, किस लेवल का मुझे स्ट्रेस है, किस लेवल का मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, वो अब मैं उनको बैठ के मैं नहीं बताना चाहती। वो एक मैंने आई थिंक कहीं देखा था टीवी पे, शायद कपिल शर्मा का शो था कि हुँ, हुँ, मेरे किसी फ्रेंड उनको कुछ कोई बुली करता था। तो कुछ हुँ। जो ओवर समझदार लोग होते हैं ना कि अरे! मैंने ना हाथी को उड़ते हुए देखा था। तो आप उसे बोल दो हाँ, मेरी खिड़की के बाहर बैठा था, मैंने भी देखा था।
तो यही सिनेरियो है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आजकल लोग तो समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको पता है कि इस तरीके से लोगों से बात करनी है। लेकिन आप जाओ, अगर आप बात करो, हम तो 90s के, हम बात करो हमारे मम्मी-पापा के ऐज के, लेकिन काफ़ी लोग आजकल के भी जो बहुत बुली करते हैं। बीइंग अ आज सोशल की डेट में मैं बोलूँगी ज़्यादा बुली होती है। इसक हम मेरे को याद है मतलब हम जब टीवी में शोज़ देखते थे एंड हम देखते थे यार इस बच्चे को इतना परेशान कर रहे हैं, बट आई नेवर सीन इन माय स्कूल कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है। हम लोग एग्ज़ैक्टली। खेलते थे लेकिन आज की डेट में एक्चुअल में बुली होता है बच्चा और वो टीवी देख के हो अपने साथ के बच्चे देख के हो, बट 90s किड में ऐसे तो हो सकता था कि हाँ कोई किसी को टोंट मार रहा है वो भी बड़ा बच्चा, बट मैंने नहीं देखा कि बच्चा नहीं बच्चों मारते के। थे। हाँ, बच्चे मन के सच्चे थे हमारे टाइम में। एग्ज़ैक्टली, नहीं, मैं मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी क्लासमेट ने, मेरे स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ, कि भी कभी क्लास में किया हो या कभी ट्यूशन पे किया हो। कभी ये हमेशा से मुझे यही मिला है कि आजकल इतना ज़्यादा ही हो ना, एक जो अपनी सोशल लाइफ़ है ना, वो अच्छी भी है, जो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बट बहुत। मेरे को ये लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है ना, वो ज़्यादा, 1 सेकंड आप 100 चीज़ें पॉज़िटिव करो, 1 चीज़ से नेगेटिव करो, वो नेगेटिव के पीछे भागेगी। एंड अभी भी बहुत रिसेंटली अगर मैं बताऊँ कि जो मेरा लास्ट जॉब था, आई वुड मैं स्कूल का नाम हुँ, नहीं हुँ। लूँगी। उसमें भी ये होता था कि बच्चे है ना, इंस्टाग्राम पेजेस बना देते थे, टीचर्स के लिए, एंड दे यूज्ड टू बुली, एंड आई थिंक वो अभी भी चल रहा है, एंड वो तभी रुकेगा जब आप उसको कन्फ्रंट करोगे। मैंने खुद जाके बच्चों को एंड बहुत, व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल स्टैंड ऑन दिस, लाइक प्रिंसिपल को भी पता होगा? एंड यस, उनका कोई स्टैंड नहीं था, उनका ये था, बिकॉज़ एक मैंने जब उनको बताया कि इस तरीके से हो रहा है, हुँ, तो हुँ। मुझे उनकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिला कि व्हाट आई फेल्ट उस वक़्त, कि उनको पढ़ना नहीं था। हुँ, हुँ। ठीक है? और मतलब ऑल्दो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत सारी बहुत अच्छे हैं, मतलब एक होता है, मैंने कोई ऐसा प्रिंसिपल चेयरमैन नहीं देखे हैं कि एट दिस एज वो इतने अच्छे मुकाम पर हैं, उनके पास सब कुछ है, एंड वो पढ़ रहे हैं, वो अपनी नॉलेज और ग्रो कर रहे हैं। हुँ, हुँ। और जब इस बारे में बात आई, वो चीज़ आगे बढ़ी ही नहीं, मतलब वो मैंने बताया और वो स्टॉप हो गई। एंड इन्हीं यही चीज़ उनसे नहीं हुई कि उन्होंने करा, वो मतलब वो पहले इंसान नहीं थे, बहुत लोग हैं आपके आस-पास जो इस चीज़ को जानते हैं कि आपको बुली करा जा रहा है, आपको ये कर मतलब कुछ भी किसी हुँ, हुँ। नेगेटिव आपको पोर्ट्रे करा जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ बॉडी शेमिंग, कि ये तो मोटी है, ये तो ऐसे है। अच्छा, अभी तेरे बच्चा हो गया, कुछ टाइम तक ये करियो और पतली हो जाएगी। वो एक होता है ना कुछ, मुझे समझ नहीं आता कि इतना क्या इम्पोर्टेंट है पतला होना। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप अनहेल्दी लाइफ जियो, ठीक है? हुँ, बट आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अनहेल्दी। आप यू वोंट बिलीव, शादी से पहले मतलब बिफोर डिलीवरी हुँ। मेरे को कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मतलब कभी एक ऐसे होता था यार, एक छोटा-सा फ्रैक्चर ऐसे हो जाए, ऐसे करके जाऊँ करके हमारे टाइम में था ना वो जो आती थी एक गरम पट्टी जो आती है अपनी हाँ, बैंडेज गरम में, पट्टी जो आती थी वो लोग एज़ अ फैशन के लिए बाँध लेते थे। कभी नहीं हुआ। इतना स्पोर्ट्स कर लिया, इतना एडवेंचर कर लिया, इतने पीक्स क्लाइम्ब कर लिए, लेकिन कभी नहीं हुआ। लेकिन जो आप पोस्ट डिलीवरी, सबके साथ सबकी अलग कहानी है, पोस्ट डिलीवरी आपका हुँ, जो हुँ। प्रेगनेंसी टाइम भी होता है। बट क्योंकि मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम था वो पूरा कोरोना में ही गया है, एंड उसके हुँ, बाद पोस्ट डिलीवरी में था कुछ वही अगेन, जो आपकी बॉडी टाइप और जो भी आपकी मेरे साथ जो सिचुएशन हुई, उसमें मेरे को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मु तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आई बिलीव कि जो आपका हैप्पीनेस होता है ना दैट कैन हेल्प यू टू बिकम अ मॉम। जितना मैंने आजकल ऑब्जर्व किया है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं मतलब एवरीथिंग इज फाइन बट आजकल इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिलता है शादी के बाद कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करना ही उस कपल के लिए टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट इंटरफेरेंस। एंड वो एग्ज़ैक्टली, इंटरफेरेंस दोनों फैमिलीज से होता है, एक फैमिली से नहीं। समटाइम्स दोनों से होता है, समटाइम्स एक से होता एक है। से होता है। तो मैं ये मानती हूँ मोटापा वजह नहीं होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। प्रॉब्लम होती एग्ज़ैक्टली, है आपका एनवायरनमेंट। टोटली एग्री। मतलब मैं आपको एक और इंसिडेंट शेयर कर सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक बार आके मुझे बोलते हैं कि उनको कोई सोसाइटी में से कोई एक आके बोलते कि आपकी रवीना ने कंसीव कैसे किया? एंड ही वाज़ लाइक कि कैसे किया? मतलब इसका क्या आंसर करोगे? नहीं, वो तो शी इज़ हेवी। एंड उनका सिर्फ आंसर था कि आपको उसका रूटीन पता है हुँ, कि वो सुबह कितने बजे निकलती है, पूरे दिन में कितने स्टेप्स चल रही है, क्या है, क्या नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि मोटे लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, पतले कर पा रहे हो।
दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पतले जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मैं नथिंग बहुत सारे अगेंस्ट लोगों को जानती हूँ, हाँ, बहुत सारे मैं लोगों खुद को। जानती हूँ। येस प्लीज़। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने ना ये मिथ बना लिया है कि पतला होगा तभी कंसीव कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो हैप्पी हार्मोन है, आपका कॉर्टिसोल लेवल अच्छा होना चाहिए एंड वो तभी अच्छा होता है आई बिलीव कि जब आपका एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो और स्पेसिफिकली जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना नम्रता वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हम्म। एंड मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट है उस दिन तो आई वाज़ लाइक अरे मेरी दुनिया खत्म हो गई अब क्या होगा? बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मेरी मदर साइड बहुत सपोर्टिव है ऑल्दो मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव रही हैं, बहुत सपोर्टिव रही हैं इस चीज़ को लेके। शी वाज़ वेरी हैप्पी दैट वो दादी बनने वाली हैं। बट क्योंकि उस वक़्त भी मैं प्लेइंग थी, मतलब हम्म। आई वाज़ डूइंग माय आर्चरी ऑन अ डेली बेसिस तब मैंने सबसे पहले अपना ये चीज़ डिस्कस करी अपने कोच से। हम्म। फिर मेरे कोच ने मुझे गाइड किया कि देखो ये क्योंकि उस वक़्त मेरा इतना पीक टाइम चल रहा था, उन्होंने मुझे सिर्फ़ ये बोला कि रवीना ये तो तेरा बहुत पीक टाइम है, अभी तो आप बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दिए हो। बट उस वक़्त हम्म। भी क्योंकि मैंने जो फ़ील किया मुझे लगा वो मुझे बोलेंगे, डाँटेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं कांग्रेचुलेशंस कोई बात नहीं, अच्छे से करो जितना टाइम कर सकते हो और उसके बाद देखते ठीक है? मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बिठाया, कन्वर्सेशन करी कि ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैंने उनको बताया था उस वक़्त मेरा स्टेट चैंपियनशिप चल रही थी एंड उन्होंने मतलब दोनों चीज़ें करी, मुझे बताया भी किस तरीके से क्या करना है। सबसे मेन चीज़ उन्होंने मुझे बोला कि फ़ोकस्ड, रिलैक्स्ड रहो और फ़ोकस्ड रहो क्योंकि अभी तेरा टूर्नामेंट है। मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और मेरा स्टेट चैंपियनशिप था एंड अभी जो हमारी आर्चरी चैंपियनशिप होती है ना, चाहे वो स्टेट हम्म। हो, चाहे वो नेशनल हो, वो पहले क्या होता है नेशनल लेवल बहुत अच्छे लेवल पे होती थी। हम्म। लेकिन स्पेसिफिकली दिल्ली में बिकॉज़ ऑफ आई होप यू नो बीजेपी प्रेज़िडेंट जो हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, हम्म। लोकेश सर, हमारे जैन सर, गुंजन सर, ये हमारे आर्चरी के ऐसे पिलर्स हैं, जिन्होंने आर्चरी को इस लेवल पे लेके गए कि हमारी स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप भी इस तरीके से हुई थी हम्म। आप सोच नहीं सकते कि वो नेशनल से कम थी। मतलब प्रॉपर पोडियम, प्रॉपर सेटअप एंड आई वाज़ लाइक कि मैं ऐसे तो मैं पहली बार खेल रही हूँ और मेरे को ना बहुत ज़्यादा आई वाज़ शिवरिंग दैट टाइम। ठीक है, प्रेशर फील कर रहे मेरे को होगे ना। बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा था कि ये मतलब ठीक है स्टेट चैंपियनशिप है लेकिन उस तरीके से इतने बड़े-बड़े लोग आए हुए हैं, प्रिंसिपल्स, चेयरमैन पॉलिटिक्स की तरफ से बहुत पॉलिटिशियंस आए हुए हैं, कोचेज़ आए हुए हैं इंडिया के एंड जब टूर्नामेंट हुआ और मेडल मुझे पहनाया गया, मेरे को ये था कि एक बार मैं अपने कोच के पास जाऊँ एंड ही वाज़ लाइक कि ही वाज़ सो प्राउड कि मतलब उनके और मेरे बीच में ही था ये चीज़ कि और उसका किसी को पता नहीं था कि मैं हम्म। प्रेग्नेंट हूँ। अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ माय ब्रदर आर्च ब्रदर रजत। तो आई एम टेकिंग दीज़ नेम क्योंकि ये लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं मुझे शुरू से लेके। तो जब मुझे मेडल मिला, मेरे को सिल्वर मेडल मिला, देन मेरे को टीम का गोल्ड मिला। टीम में हमारे जो हमारे दिल्ली स्टेट में अलग-अलग टीम्स होती हैं, अलग-अलग हम्म। क्लब्स की, अलग-अलग हम्म। जगहों की, स्पेसिफिकली दिल्ली स्टेट की। एंड आई रियली वांटेड कि वो जो हुआ भी मेरे को मेरे कोच की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिला कि नहीं अच्छा किया है, कीप डूइंग। हम्म। देन वहाँ पे जो मेरे मतलब मैंने कोई अपना सगा भाई नहीं है बट सगे भाई से कम भी नहीं है रजत। ही वाज़ लाइक कि दीदी जिस दिन उसको पता चला कि हम्म। दैट आई एम प्रेग्नेंट दीदी आराम से, दीदी कोई रिलैक्स नहीं है। वो बिल्कुल वो ऐसे आपको रखेगा ना मतलब इसने उसने मुझे ऐसे थोड़ा कि ऐसे रखना, इस तरीके से रखा है हम्म। उसने मुझे। एंड ही इज़ लाइक कि दीदी रिलैक्स रहो, अच्छे से करो। फिर मुझे मेडल मिला है, मुझे बस ये था कि मैं जाऊँ सबके ऊपर हग कर लूँ। बट हम्म। ऑब्वियसली आप एक ऐसे उस पे खड़े होते हो ना ट्रू। कि ऑब्वियसली यू कांट डू दैट एंड यू शुड नॉट हम्म। डू दैट। मैं आई फिर मैंने सब मम्मी को कॉल किया, अपने हस्बैंड को कॉल किया। दे वर लाइक मम्मी कह रही ओके प्रेग्नेंट है और मतलब एक होता है ना कि हम्म। प्रेगनेंसी में वो खींचना करना एंड ऑनेस्टली आई वोंट से कि वो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं वो लगातार प्रैक्टिस में थी। हम्म। ठीक है? और मेरा फर्स्ट मंथ ही था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही था। ऑल्दो हम्म। मुझे डॉक्टर की तरफ से ही बोल दिया गया था कि बहुत सेंसिटिव होता है ये, तो बहुत रिलैक्स करके रखना। बट मेरी डॉक्टर भी जो लक्ष्मी मंत्री डॉक्टर रही है मेरी, उन्होंने भी मुझे बोला कि रवीना कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। जो रूटीन है वो चलाओ, जो आपको बोला जा रहा है वो करो, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रेस और बीइंग अ शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी बेबी को। फिर कुछ नहीं फिर देन मेरे को मेरे कोच ने गाइड किया कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप।
हुँ, हुँ, एंड आई रिमेंबर कि आई थिंक 18th मार्च 17 मार्च को वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रायल था और मेरे कोच ने मुझे भेजा वहाँ पे। ऑल्दो सिलेक्शन नहीं हुआ बट आई डिड माय बेस्ट और हुँ। बेस्ट भी आई कैन से कि मेरी तरफ से बहुत अच्छा रहा लेकिन इतनी हवा थी वहाँ पे उस वक़्त, वो मतलब एक होता है ना कि चलो बेटर लक तो नेक्स्ट टाइम। मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट द वेदर 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 कंडीशन? यस, हवा थी क्योंकि ए आर्चरी में वेदर का बहुत विंड का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हुँ, रोल हुँ, होता है। हुँ। तो आई वोंट से कि वही होता है कि ये तो एक्सक्यूज़ वाली बात है, अगर कोई बट देखेगा इट्स तो आल्सो लाइक वो प्राउड वाली चीज़ कि आप वर्ल्ड लेवल पे खेले हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हो बिकॉज़ मेरे हिसाब से एवरी अपॉर्च्युनिटी गिव यू समथिंग, आइदर एग्ज़ैक्टली, इट्स एक्सपीरियंस और इट्स मेडल। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने वर्ल्ड इंडोर भी खेला है, मैंने इंडोर खेला है वो वर्ल्ड जो अपना होता है चैंपियनशिप का, उसमें भी हुँ, ये होता है दैट दैट इज़ अ ओपन टूर्नामेंट, यू कैन गो एंड प्ले। बट थिंग इज़ दैट कि जब मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, उसमें ही मैं टॉप 3, टॉप 4 में चली गई थी। हुँ, एंड उस वक़्त हमारे साथ जो मैं बता रही हूँ इंडिया के नंबर 1 आर्चर है अभिषेक वर्मा और हम वो ही वाज़ टीम कैप्टन एंड ही वाज़ लाइक कि ओके पहला टूर्नामेंट है, फर्स्ट 4 में आ गई है। देन लिटरली उन्होंने मुझे एक मैसेज किया जिस दिन मेरा टूर्नामेंट है हुँ, एंड आई थिंक ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव व्हेन ही स्पीकिंग टू यू लाइक हुँ, फेस टू फेस व्हाट आई फेल्ट बट उन्होंने मुझे एक मैसेज किया हुँ, और वो मैसेज आज तक मैंने ना अब ऑब्वियसली फ़ोन चेंज हो जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं खो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं। वो मैंने स्पेसिफिकली एक स्क्रीनशॉट लेके वो मैसेज मेरे पास फ्रेम्ड है और उन्होंने मुझे बहुत एक मोटिवेशनल मैसेज किया कि इट्स ओके जो है अपना डू योर बेस्ट बहुत मतलब बहुत अच्छा मैसेज किया। देन जब मेरा टूर्नामेंट हुआ, जब मेरा मेरा मैच स्टार्ट होने वाला था, हुँ, मुझे पता चला कि जो सर हैं, अभिषेक वर्मा जी जो हैं, वो कभी भी किसी के पीछे खड़े नहीं हुए। तो क्या होता है जब आर्चरी आप खेल रहे होते हो हुँ, तो आपके पीछे कोच खड़ा होता है, राइट? हुँ, 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 तो मेरे कोच वहाँ पे उस वक़्त थे नहीं इंडिया टूर्नामेंट में, तो मेरे पीछे अभिषेक सर खड़े हुए एंड हुँ, आई वाज़ लाइक कि मुझे पता चला कि वो कभी भी आज तक किसी के पीछे खड़े ही नहीं हुए। आई वाज़ द फर्स्ट वन हुँ, एंड मतलब ऑब्वियसली कि वो नंबर 1 आर्चर रहे हैं, उनसे मैं इतने इंस्पायर्ड हूँ। उसके बाद मुझे पता चला कि वो पहली बार किसी के पीछे खड़े हो रहे हैं। एक तो ये प्रेशर है कि आप टॉप 4 में चले गए, आपका मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल मैच था और हुँ, वो खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा था कि बस इनको लेट डाउन नहीं करना है। ब हुँ, आई लिटरली गिव माय बेस्ट मैंने अपना बेस्ट दिया लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा शिवर हो रहा था, ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ हुँ। जेन्युइनली ट्रू है कि मेरे को जब मैं एक फाइनल उसमें चली जाती हूँ ना, मेरे को ये प्रेशर आ जाता है। मुझे मतलब आई थिंक इस लेवल पे जाके कोई भी प्रेशराइज्ड फील कर सकता है। इट्स अ नॉर्मल फीलिंग। मैं अगर लाइक मुझे आज आपके साथ करना था पॉडकास्ट, सो मेरे को ये था यार, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेली हुई है, मैं क्या पूछूंगी, किस टाइप से मैं पॉडकास्ट करूंगी, तो इट्स नॉर्मल फीलिंग टू लाइक फील प्रेशराइज्ड। राइट देन मेरे को हर एक एरो के बाद बता गाइड कर रहे थे वो कि हम्म, किस तरीके से करना है, किस तरीके से कहाँ जा रहा है एरो और उसके बाद भी ऑब्वियसली आई लॉस्ट दैट मैच नॉट ऑब्वियसली बट आई लॉस्ट दैट मैच और फातिमा के साथ मैच था मेरा इंटरनेशनल प्लेयर है वो और मुस्लिम कंट्री से देन शी केम टू मी फातिमा केम टू मी एंड बोले कि यू लिटरली डिड वेल ये आपका फर्स्ट टूर्नामेंट था हम्म, एंड उनके कोच मेरे पास आई उन्होंने बोला कि वाज योर फर्स्ट टूर्नामेंट एंड आई वाज लाइक हाँ मतलब मैं ऑलरेडी शिवर कर रही हूँ टूर्नामेंट खत्म हो गया हार गई मतलब दुख दुख तो वो होता ही है कि आप हार गए हो देखो कोई इसमें दोहराया नहीं है कि आप हारोगे तो आपको दुख होगा ही होगा बट मेरे को ये था कि मैं ना कहीं प्राउड भी थी हम्म, कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरे पीछे अभिषेक सर खड़े हुए हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए देन मेरे पास वो खुद प्लेयर आया है मेरे को मतलब एक बोलते हैं ना कि मे बी उसका एक स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं इसको बेसिकली तो हम्म, लेकिन वो मेरे को ना उसने मेरे को क्या देखा क्या नहीं देखा बट उनकी कोच वो प्लेयर मेरे पास आया उन्होंने मेरे से बात करी कि मैंने किस तरीके से खेला किस तरीके से मेरा ऑन द लाइन क्या बिहेव था ही वाज़ दे वर लाइक कि बहुत अच्छा आपने खेला, डोंट वरी मतलब उन्होंने बहुत हम्म, मुझे मोटिवेट करा फॉर अपकमिंग टूर्नामेंट्स एंड दे वर लाइक कि कीप डूइंग मोर मोर टूर्नामेंट्स, कीप पार्टिसिपेटिंग सो दैट आपको एक्सपोज़र मिलेगा और जो आज आपको थोड़ा बहुत डर लगा है, जो भी हो रहा था क्योंकि मैं हम्म, खड़ी हूँ, मेरा हाथ मैं वो जब खींच के खड़ी थी, मेरा हाथ ऐसे हो रहा था।
और हुँ, इतनी बड़ी स्क्रीन में और वो लाइव गया हुआ है टूर्नामेंट, हर कोई देख पा रहा था मेरे को, मतलब इंडिया हुँ, में हुँ, जो हुँ, हुँ। टूर्नामेंट चल रहा था। एंड जिससे भी बात हुई, "तेरा हाथ कितना हिल रहा था?" हम दिख रहे थे, "तेरा हाथ कितना हिल रहा था?" मैंने कहा, "मैं कैसे बताऊँ कि मतलब जो शिवर होता है ना, ये वाली शिवरिंग होती है, बहुत डिफरेंट बहुत होती सारी है। चीज़ चल रही दिमाग में, बट वही जब आप एरो पुल कर कर लेते हो ना, तो यही कुछ ध्यान नहीं रहता। लिटरली आप ब्लैंक होते हैं, आपको ये होता है कि आपको बस 10 मारना है, आपको एक्स मारना है। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी कि मतलब अभिषेक वर्मा जी के बारे में कि वो कैप्टन हैं आर्चरी के, रह चुके हैं। सो मतलब एज़ अ कैप्टन ऐसे क्या, हाँ, टीम सॉरी। जाते हैं, कैसे जाते हैं? मतलब आर्चरी में कैसे हम प्ले करते हैं? अगर किसी हुँ, को आज की डेट में आर्चरी में इंटरेस्ट है एंड उसको इसमें एनरोल कराना है ओके। अपने आप को। सो क्या प्रोसीजर होता है? क्या रूल्स होते हैं इस गेम्स के? कैसे हम अपने आप को एंटर कर सकते हैं? सो आर्चरी एक ऐसा गेम जो मैंने देखा है जिसमें 4 साल का बच्चा भी खेलता है, और एज बार तो कोई है ही नहीं। ओके। जब मैं प्रैक्टिस भी करती थी अपने ग्राउंड पे, मेरा होम ग्राउंड यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मैं जब वहाँ भी प्रैक्टिस करती थी, हमारे साथ जो सर आते थे, ही वाज़ लाइक 60-65 प्लस। एंड वो अपने टाइम पे भी आर्चर रहे हैं, और उनको वो एक होता है ना, आर्च एक जब धीरे-धीरे चीज़ कोई आपके अंदर ग्रो करती है ना, उसको हुँ। निकलने में बहुत टाइम होता है, कि वो छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। वही चीज़ हुई उनके साथ भी, कि वो आर्चरी शुरू से करते थे, और उनसे आर्चरी छोड़ी नहीं गई। आज भी वो कई बार हमारे ग्राउंड पे आके, चाहे वो बैठ जाएँ, आर्चरी ना करें, So पर there is no retirement age in नो, archery. नो, 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 देयर इज़ नो रिटायरमेंट एज, बट देयर इज़ अ एज कि अगर छोटे बच्चे के लिए स्टार्ट की बच्चा इतना उसे हुँ, हुँ, पता हो हुँ, कि किस तरीके से वो पते कोच की गाइडेंस को समझे। हुँ, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करे हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक उस लेवल का एक फ़ोकस लेवल आ जाए कि बच्चा उस समझ सके कि क्या करना हुँ, है उसको। क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली अलग-अलग कैटेगरी है, मिनी कैटेगरी है, सब मिनी है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। तो हुँ, मैंने जब आर्चरी स्टार्ट करी थी, मैंने स्टार्टिंग से ही सीनियर करा था। हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लेट स्टार्ट करी, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टार्ट करी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले स्टार्ट करी होती, तो मेरे पास हुँ, और ज़्यादा टाइम होता आर्चरी करने का। ट्रू, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है ना, मेरी मदर ने ही बोल दिया था कि बेटा, अभी जॉब एक ऐसी जॉब करो कि जहाँ पे आपको लगे कि आप ग्रो कर सको। हुँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, बट मेरे को मेरी मदर की तरफ से बोला गया, क्योंकि उनका भी एक एक करियर ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था, कि ऐसा ना हो कि उनका उनका ना रिटायरमेंट एज पास आ रहा था। तो हुँ, उनको ये था कि ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है, और ये अपने बस पैरों पे खड़ा हो जाए और वो रिलैक्स्ड हो जाए। उनके दिमाग में ये नहीं था कि शादी करनी है, ये उनका कभी भी फ़ोकस ये रहा ही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि पेरेंट्स को जो स्पेशली मैं वर्किंग मदर्स का बता रही हूँ और वो वर्किंग मदर्स जो प्रॉपर एक जगह जाके काम करती हैं। ये नहीं है कि ट्यूशन एग्ज़ैक्टली, पढ़ा लिए या आई डोंट कंसिडर दिस एज़ अ लाइक वर्किंग। वर्किंग है बट प्रॉपर उसका एक वो नहीं है ना, वो कभी भी छोड़ सकती है उस कभी चीज़ भी को। छोड़ सकते हैं। देन आपको ये होता है कि मैं जब भी मतलब शुरू से है ना, हम क्या होता था कि बचपन से ही अगर हम छुट्टी के दिन भी, मतलब मम्मा ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया वैसे तो, बट मम्मा की आदत होती थी सुबह 5 बजे, होता है ना घरों में 5 मोटर चलाना, सबसे बड़ा हुँ, टास्क होता है। तो मम्मा आती थी, मम्मा अपने वो ठंडे-ठंडे हाथ लगाती थी। देन मम्मा आफ्टर सम टाइम शी ऑलवेज यूज्ड टू से दिस वन लाइन दैट द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप अ माइल्स टू गो टू बिफोर आई स्लीप, अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बचपन से मैंने सुना है। एंड पहले मुझे टॉन्ट लगता था कि शायद मुझे सोने पे टॉन्ट पड़ रहा है। अभी इसकी वैल्यू मुझे पता चल रही है कि ओके, किस लिए बोला जाता था और कितना ज़रूरी है ये। जो पहली चीज़ मैंने अपनी डॉटर को भी सिखाई, वो यही सिखाई। नहीं, बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मैंने देखा है जितनी भी वर्किंग मदर हैं, स्पेशली मैं 90s किड्स की बात कर रही हूँ, दे आर लाइक फुल पैकेज मैं बोलूँगी, उनकी लाइफ में सब कुछ होता है बिकॉज़ जब आप देखते हो ना अपनी मदर को, कि वो अपने करियर से बहुत प्यार करती है। बीइंग एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ माय मदर इज़ आल्सो वेरी करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस एंड आज की डेट में भी वो हमसे ज़्यादा अपने करियर को इम्पोर्टेंस देती है। तो हमने भी वही सीखा कि हाँ, करियर है तो सब कुछ है सब कुछ अदरवाइज़ है। यू डोंट हैव नथिंग, नथिंग यू हैव। सो ऐसे बच्चे लाइफ में ना कुछ ज़रूर बनते हैं। ज़रूर ही बनते हैं बिकॉज़ वो देखते हैं वो स्ट्रगल अपनी मदर का बिकॉज़ फादर समहाउ हम सबके दिमाग में होता है कि उसे अर्न करना ही करना है, वो भी आज की डेट में वो खत्म होता जा रहा है।
कि हाउस हस्बैंड भी बन सकते हैं। हुँ, अभी स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में तो पता नहीं हो भी सकते हैं, आज की डेट में एकाध-एकाध मिल जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन प्रीवियस टाइम में फादर्स सभी के जॉब करते थे। मदर्स आर लाइक वेरी रेयर कि जो जॉब कर रही हैं जॉब कर या रही थी। उनको अपने हस्बैंड का सपोर्ट है। सो जब वो देखते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो उनके अंदर क्या आप हैबिट्स देखना, और एक बच्चा जो हाउसवाइफ का है, आई एम नॉट सेइंग कि हाउसवाइफ बेकार होती है, उनका बच्चा देखना। हाउसवाइफ के बच्चों को आज भी मैं देखती हूँ, कुछ नहीं आता, दे वांट एवरीथिंग ऑन बेड। पानी चाहिए बेड पे चाहिए, खाना चाहिए बेड पे चाहिए। आप उधर देखो, वर्किंग मदर के बच्चे देखो, उन्हें खाना बनाना खुद आ जाता है, अपने आप सीख जाते हैं वो हर चीज़, एग्ज़ैक्टली। अपने आप। मैंने खुद अपनी ग्रेड 3 तक मुझे मतलब मम्मा को ये था कि अगर मम्मी खाना बना के नहीं गई ना ग्रेड 3 का बच्चा कितने साल का होता है? 8-9 साल का होता है। मुझे आता था। मतलब मुझे शुरू से ही कुकिंग का बहुत शौक था। बचपन से लगता था कि एचएम करूँगी, एचएम करूँगी। बाद में पता चला एचएम में रियलिटी में क्या होता है, सिर्फ़ खाना बनाना नहीं होता। उसके जस्ट अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो जितनी भी 90s की मदर्स हैं, स्पेशली वर्किंग मदर्स, एंड आजकल वो ट्रेंड चल गया है ना कि जो पैट्रियार्की है वो बहुत बढ़ गई है। आई बिलीव कि पैट्रियार्की के चक्कर में तो इतना सब कुछ नहीं हुआ है। ये उस नहीं, चक्कर में हुआ है कि नहीं, जो नहीं, नहीं। फीमेल्स ही बहुत सपोर्टिव रही है पैट्रियार्की की तरफ। मैं बता रही हूँ आपको कि मैं खुद ही एक स्काउट का एक बैकग्राउंड से मतलब हूँ मैं और शुरुआत ही फीमेल्स ने ही करी है। फीमेल्स ही बढ़ावा देती हैं बढ़ावा दिया पैट्रियार्की है की। मतलब कि वो जो होता है ना आप अपनी फैमिली में देख लेना, कितने लड़के ऐसे हैं जो अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं। अपनी फैमिली में दूर-दूर तक, या पास के रिलेटिव्स को देख लेना, या अपने एग्ज़ैक्टली। भाइयों को देखो। मतलब बहुत रेयर होता है ऐसा कि लड़कों को हम, क्योंकि हमने क्या किया ना, लड़कियों को इतना प्रेज़ कर दिया है। मैं गलत नहीं मानती कि प्रेज़ किया, ठीक है, पढ़ाया-लिखाया, एवरीथिंग इज़ गुड। बट हर एक काम का ना हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये काम छोटा होता है और ये काम बड़ा होता है। और ये काम लड़के कर सकते हैं, हाँ, लड़कियाँ कर ये सकती काम हैं। लड़की कर सकती है। तो इस मतलब वज़ह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे आज की डेट में सोसाइटी में दिखती हैं। आज की डेट में भी शुरुआत से होती आई है मतलब मेरे खुद के अंकल हैं, मतलब मासा जी हैं, मतलब ही इज़ सो सपोर्टिव मतलब टच वुड लिटरली टच वुड कि मेरे जो हस्बैंड है मुझे लगता था कि जो मेरे जो मासा जी हैं यार ये इकलौते हैं जो कर सकते हैं। मतलब वो मेरी मासी मेरे घर में सब वर्किंग है, मासियाँ, मासा जी। मेरे जो मासा जी है ना वो लिटरली वो ही इज़ इनटू फिजिकल एजुकेशन ओनली, ही इज़ अ फिजिकल एजुकेशन ओके, ओके। एजुकेशनिस्ट एंड एनसीसी ऑफिसर। उनकी जो मेरी जो मासी हैं, उनको ये होता था कि सुबह उठेंगी, रेडी होंगी, जाएँगी। लेकिन उससे पहले ब्रेकफ़ास्ट, आपका लंच, सब कुछ मेरी मासा जी रेडी करके रखते हैं। उन्होंने पूरा घर सुबह का वो सँभालते थे। फिर उनका स्कूल जो था वो दिन का था। वो होता था ना पहले स्कूल सुबह का है, दिन का हुँ, है, आई हुँ, डोंट हुँ, नो अभी हुँ। होता है, नहीं होता है। अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो माय उनका मदर इज़ आल्सो टीचर, सो उनका इवनिंग शिफ्ट का स्कूल होता है। ओके, तो वो पहले मासी को भेजते थे। देन उस मीनव्हाइल मेरे भाई को भेजते थे, ठीक है? देन वो स्कूल जाते थे। फिर उनको ऑब्वियसली उनका टाइमिंग अगर 12 बजे, साढ़े 12 बजे स्टार्ट है, देन वो वापस लेट आते थे। सो उस तब क्या होता था शाम को मासी आती थी। मासी हुँ। वो सारा काम शाम का देखती थी। तो इस तरीके से उन्होंने लाइफ बैलेंस कर रखी थी दोनों ने मतलब इतने ज़्यादा वो इंस्पिरेशनल है दोनों के दोनों कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली को अपने पूरे अपने दोनों ने अपने काम को प्रायोरिटी दी। So you अपने consider them as a ideal couple? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली कि जिस तरीके से उन दोनों को उन्होंने एक-दूसरे को सपोर्ट किया, कि उस वक़्त आपको ये भी अरे बीवी के खाना बनाता है बीवी के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सा, ठीक है? और मैं सही बताऊँ तो इस चीज़ को प्रमोट ना एक फीमेल ही कर रही होती है। एंड आप अपने मेरी आस-पास देखो कि कोई ना कोई फीमेल होगी जो आपको डिग्रेड करने में लगी हुई कि भाई तू अपने पति से काम करवाती है, या तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू जॉब एग्ज़ैक्टली कैसे कर सकती है? तू अपने पति का ध्यान रख ना। मुझे बहुत बार बोले जाते हैं जैसे मेरे जब आफ्टर मैरिज मेरे को अनिल हैं मेरे हस्बैंड मतलब शायद ही मैंने उनसे अच्छा शेफ़ कोई देखा हो आफ्टर माय मासाजी इन मेल्स मतलब ही इज़ अ शेफ़ मैं शेफ़ इसलिए मैं कुक भी बोल सकती हूँ, अच्छा खाना भी लेकिन जब वो बनाते हैं ना मतलब हर कोई उनकी तारीफ़ करता है और जितने प्यार से जितने बोलते हैं ना कि एक
हुँ, हुँ। उनको खाना बनाना पसंद है, सब बहुत कम लोग होते हैं मेल लोग जिनको पसंद होता है, लेकिन जिस तरीके से होता है ना कि हर कोई खाना बनाता है, लेकिन वो जो प्यार होता है ना, वो हर कोई नहीं डालता। ट्रू। इस ठीक है, तो वो अब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉज़ घर आती हैं, मैं कई बार बोलती हूँ, "क्या आप मेरे लिए नहीं बना रहे हो इतने अच्छे से?" लेकिन जब मेरी सिस्टर इन लॉज़ घर आती हैं और जिस तरीके से मेरे हस्बैंड खड़े होते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं कि मैं ही बनाऊँगा। उनको ये है कि मैं ही बनाऊँ। चाहे मेरे घर में कुक लगी हुई है, मैं ही बनाऊँगा प्रॉपरली और एक पूरा एक हमारा बुफे वहाँ पे लगा हुआ होता है और हम फीमेल्स बैठी होती हैं, सिस्टर इन लॉ, मैं बैठी हुँ, होती हुँ। हूँ। हम वहाँ पे एक जना काम कर रहा है। ठीक है, जो साइड वर्क है वो तो ऑब्वियसली सब करते हैं, लेकिन जो एक होता है प्रॉपर खाना बना वो सब वो कर रहे हैं। यू गाइस एन्जॉय, यू गाइस हैव योर टाइम देन उनको वो पसंद है। हुँ, हुँ। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आपको ना कोई भी बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मेल कोई भी मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट नहीं मिलेगी। आपको कहीं वो न कहीं बॉलीवुड ने इमेज खराब कर दिया है, मैं ये बोलूँगी, बिकॉज़ आजकल ना मैंने एक देखा है, जैसे कि सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि पोस्ट वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इट्स अ गुड थिंग कि एक अगर अरेंज मैरिज है तो अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट करने में हेल्प करता है। बट मैं ये मानती हूँ आजकल ना हर चीज़ में शो करने वाली चीज़ ज़्यादा हो गई है कि हमें फ़ोटो क्लिक करानी है, इंस्टा पे डालनी है, फेसबुक पे डालनी है, मतलब कुछ लोगों के लिए मेमोरीज़ होती है कि यस फ़ोटो क्लिक हो गई, खत्म हो गया काम। लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना दिखावा हो जाता है कि नहीं, ऐसे करना है, पर्टिकुलर ऐसे होनी चाहिए, जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। रोमांस ये भी है कि आपका पति किचन में खड़ा है और आपके लिए कुछ बना रहा है। प एग्ज़ैक्टली। रोमांस ये भी है कि अगर मैं आई एम टायर्ड, ठीक है? मैं अगर अनीरा नहीं सँभाल पा रही हूँ, तो ही इज़ देयर, वो सँभाल लेंगे। बहुत सारी यही आप पता है आप स्पेसिफिकली एक मेल पर्सन से ना आफ्टर मैरिज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड आप इसी तरीके का रोमांस आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्शनल्स होंगे वहाँ पे जो होता है ना कि दे एक चेंज आता ही है शादी के बाद क्योंकि आप शादी से पहले बिल्कुल आता है। शादी के बाद आप एक मैरिड कपल हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो आपको फुलफिल करनी है, ठीक है? उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें देखो करते-करते भी बहुत सारी चीज़ें लैक हो जाती है, अच्छी बहू नहीं है, अच्छा बेटा नहीं है, अच्छा दामाद लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, अगर आप एक-दूसरे को लेके सपोर्टिव हो ना, मैंने ये माना है कि अगर मैं अनिल को लेके सपोर्टिव हूँ और अनिल मेरे को लेके सपोर्टिव है, तो कोई भी थर्ड पर्सन आपके लिए कुछ बोलेगा ही नहीं दूसरे के लिए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कपल्स ना अपने बीच में थर्ड पर्सन को खुद लेके आते। खुद लेकर आते हैं डेफिनिटली। मतलब मेरी फैम में वही उस पे आने वाली थी कि जो व्हाट डू वी कॉल मेरा मायका साइड है, मेरी मदर साइड है। कभी भी मैं, मेरी सिस्टर्स में हमारे बीच में कभी ऐसा होता ही नहीं था कि आओ एक होता है ना आओ बहनों चुगली करें। कभी ये माहौल रहा ही नहीं है मतलब अभी का सिनेरियो तो मतलब बहुत अलग है लेकिन अलग ऐसे ऑब्वियसली हम लोग अपने-अपने घर पे हैं, शादीशुदा है, सब कुछ है। बट उस वक़्त हमें पता है मतलब चुगली वर्ड सुना था बट क्या होता है? हुँ, क्योंकि क्या होता था ना मम्मी अपने ऑफ़िस में मम्मी मेरे को रोता छोड़ जाती थी लेकिन ऑफ़िस जाना है। अब वो आज वैल्यू पता चल रही है क्योंकि मैं एग्ज़ैक्टली अपनी मम्मी की तरह हूँ। अगर हुँ, मुझे अपनी जॉब का कुछ काम करना है, मुझे अपनी हुँ। कोरियोग्राफ़ी का, अपने डांस का कोई भी ऐसा काम जो मेरे करियर से रिलेटेड है, करना है, तो मैं ऑब्वियसली अपने बच्चे को एक सेफ ज़ोन में छोड़ के चली जाऊँगी। क्योंकि मेरे मम्मा ने भी ऐसे ही किया, वही मैं चीज़ मम्मा से सीखी है, लेकिन मम्मा के पास सपोर्ट्स रहे कि मेरी नानी घर पे मामी है, मेरी मासी बड़ी मासी वहीं थे, मामा सब लोग बोलते हैं कि नानी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट उम, कि अ, मेरे पास तो कोई था ही नहीं, मेरे पास तो अनिल ही है। अनिल रही है, मम्मा है, अनिल रहे हैं, मम्मा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये वाली बात कि इधर की बात उधर और थर्ड पर्सन आना, मेरी मम्मा ने जब मेरी शादी भी हुई ना, कभी भी फ़ोन करके ये नहीं पूछा और वो क्या बोल रही थी और वहाँ क्या हो रहा है, कभी नहीं। मतलब मैं मतलब आप मानोगे कभी अगर छोटी-मोटी नोक-झोंक भी हुई है, मेरी अनिल से लड़ाई हो गई, मम्मा वहाँ पे है। वो आराम से बैठ के बाद में कॉफ़ी पी रहे हैं, मम्मी की शक्ल देख रही हूँ मैं, मम्मा आपकी बेटी से लड़ाई हुई है, मैं क्या करूँ? तुम दोनों का है। सही मतलब बात मम्मा है, मतलब मम्मी आई बिलीव क्लियर रही कि है, मेरी सिस्टर्स बहुत क्लियर रही है, कभी चुगली नहीं बिचिंग नहीं, कभी किसी थर्ड पर्सन की हमने बात ही नहीं करी। मतलब क्यों करनी है? अपनी लाइफ में ही इतने स्ट्रगल है, अपनी लाइफ में इतना कुछ है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कि डिस्कशन से कोई चीज़ें रिज़ॉल्व हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल ना कि
जैसे वो जो कंपैरिजन आ गया है ना सोसाइटी में इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख के, और कि वो देखो वो उसका पार्टनर तो ऐसा करता है या उसकी एग्ज़ैक्टली। पार्टनर आजकल मैंने एक चीज और सुनी है कि अब तो लड़कियां भी मतलब अब लड़के भी डर रहे हैं शादी करने में। तो हाँ, वो भी तो हमें 2-3। क्या भेड़-चाल करनी है, कि हमें कॉम्पिटिशन करना है कि अगर वो टॉक्सिक रहे हैं किसी ज़माने में, तो हमें भी वही टॉक्सिक मतलब हमें बन जाना है। एग्ज़ैक्टली। मतलब ये इस चीज़ का मैं आपको अगर एक रिलेटिव एक बात बताऊँ, जैसे बहुत लोग होते हैं, खुद तो मैरिड है, खुद का परिवार है, लेकिन दूसरों को बोलते हैं अरे बकवास है शादी। अरे क्यों करना है? क्यों कर इस ये चक्कर लाइन में से ना बहुत चिढ़े। ज़्यादा आज की जनरेशन शादी से जो भाग रही है ना, हुँ। वो इसी टाइप की रील्स देख के, इसी टाइप की चीज़ें देख के वो भाग रही है। बल्कि शादी इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है, आप मतलब प्रकृति को कंपल्शन सेलिब्रेट नहीं करो। है। एग्ज़ैक्टली, जो नेचुरल चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो मैं एक नॉर्मली बोलूँ, हर एक टाइम पे हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है? आपको अगर कल अगर कोई देखो बहुत सारी रीत है, जो बहुत सारे चीज़ें चलती आई, ये कुछ गलत भी है, लेकिन कुछ सही भी है, जो ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आपको खुद तो मैरिड हो, खुद की फैमिली है, ठीक है? आपके बीवी है, बच्चा है, लेकिन आप दूसरे को बोलो, "यार मत कर यार, अच्छी है, तू सिंगल है, खुश है।" क्यों भाई? तुम वो होता है शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, शादी का लड्डू नहीं खाया तो पछताया। लेकिन ये लाइन, ये तो एक जो ये फ्रेज़ है, जो भी है, मुझे ये बात ही पसंद नहीं है। इससे अच्छा वो लड्डू खा लो, एट लीस्ट यू हैव अ फैमिली। मैंने एट लीस्ट। इतने सारे अपने मेरे स्पेशली जो क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे हैं 40-42 इयर्स के, एंड वो मैरिड नहीं है, और वो इसी चक्कर में दे हैव सम डिसऑर्डर्स एंड मे एग्ज़ैक्टली। तो आपको ना, जब आप एक वो 40 वाले ब्रैकेट में आते हो, यू नीड सम पीपल इन योर लाइफ, आइदर इट्स योर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स भी ना एक टाइम के बाद अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाते हैं। सो यू नीड इस वन पर्सन जिनके साथ आप अपने दुख दर्द और अपनी खुशियां बांट सको, एंड वो एंड दैट जिसकी मैं वो बात आपका कर रही हूँ, पार्टनर हो। हाँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस क्लाइंट की, अ, शी इज़ शी वांटेड कि उसकी शादी हो जाए, उसकी कुछ सर्टेन रीज़न से शादी नहीं हो पाई। लेकिन आज की डेट में वो ये बोलती है कि लोग पागल होते हैं, शादी नहीं करते हैं। अब आज वो ये बोलती है 45 इयर्स की या होके कि लोग पागल होते हैं, शादी नहीं करते, शादी करनी चाहिए। बिकॉज़ एक टाइम के बाद आपके सिबलिंग्स बिज़ी हो जाएँगे, एक टाइम के बाद आपके यस, फ्रेंड्स बिज़ी हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। एंड कब तक आप अकेले रहोगे? अकेले आप रह ही नहीं सकते, रह बिकॉज़ ही नहीं यू आर अ सकते। सोशल एनिमल एंड यू नीड पीपल अराउंड यू। जो कहते हैं ना, अकेले रह लेंगे, कोई अकेले नहीं रह कोई पाता। अकेले नहीं रह इसीलिए सकता। थेरेपिस्ट आते हैं, तुम थेरेपिस्ट के पास आते हो बात करने। एग्ज़ैक्टली, अगर वो थेरेपिस्ट मेरे ख़्याल से अभी वो ट्रेंड में है और थैंकफुली वो है। बट उससे पहले क्या होता था जब थेरेपिस्ट नहीं था? आपकी फैमिली होती थी। आपके बड़े भाई-बहन, आपकी मम्मी, आपके फादर, आपके हस्बैंड, यही तो होता है और क्या होता है। मतलब मैं इस चीज़ को जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखो बहुत सारे लोग हैं जो शादी ना करके बहुत अच्छे लेवल पे खुश हैं, ठीक हुँ, है? बट लेकिन आप अगर आप सिंगल हो और आपको बट शादी नहीं करनी, समहाउ रवीना, मैं यहाँ ये बोलूँगी, जब आपको आप उस लेवल पे देखोगे ना, तो वो ये एक आई टोटली, हाँ, व्हाट यू सेड कि डिसऑर्डर और सारी चीज़ें होती हैं, बट नो देयर आर नो डिसऑर्डर्स, नो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी साइकोलॉजिकल इश्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोनलीनेस, द एम्प्टीनेस इन देयर माइंड्स की कोई नहीं है यार मेरे कोई लिए। नहीं है यार में। वो रहता है मन में, चाहे आप कितना भी बोल लो। मैं अभी एक इन्फ्लुएंसर की रील देख रही थी, एंड शी इज अनमैरिड, सिंगल, एंड वो आई थिंक 45 की है, शी इज एंजॉयिंग देयर लाइफ, एक्सेप्शंस आर देयर, एंड उसके कमेंट्स में होते हैं अकेले कैसे जी लेती है, एंड वो हाँ। ये सब चीजें। मैं वही बता रही हूँ ना कि अगर वो अकेले इसलिए जी लेती है क्योंकि उसने वो लाइफ पहली बात तो चूज़ करी। एंड वो अपनी अच्छी लाइफ के लिए मेहनत कर रही है, कमा रही है, अपने आप को सही रख रही है। मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत सारे जो सिंगल लोग हैं वो अपने आप उन्होंने अपनी वो लाइफ चूज़ करी है, ठीक है? लेकिन अगर आप उस अपनी उस चोज़न लाइफ को लेके भी खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि अब यार मैं खुश नहीं हूँ, तो वो या तो वो अपनी इस लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करते हैं, या वो अपने किसी ही क्लोज़ पर्सन को लेके या अपने फ्रेंड्स को लेके, फैमिली को लेके वहाँ पे एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। वो होता ही है। अब जैसे कि बहुत 100%। सारी लड़कियां मैंने देखी हैं, सॉरी टू यूज सिर्फ लड़कियां, हुँ, कि समहाउ वो चाहें कि हमें तो सिंगल रहना है,
एंड उनके जो स्टेटस होते हैं और जो उनकी स्टोरीज होती है दैट गिव यू डिफरेंट मैसेज कि मैं सिंगल हूँ, कोई मतलब होता है ना कि somehow she wanted that some partner in her life, दैट but अटेंशन, दैट पैम्परिंग ईच एंड एवरीथिंग दे वांट, बट अपने आप को ऐसे दिखाना है कि हम सिंगल काफ़ी हैं। वही मैं बोल रही हूँ, सो मैं एवरीवन ऐसे नीड्स बहुत लोगों को समवन। जानती हूँ, ठीक है? मैं उनसे कनेक्टेड भी हूँ, बट उनके लिए मुझे एक यही मैसेज है कि अपने करियर में ऐसा देखो, आपको सिंगल रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सिंगल रहने की वजह से आप किसी किसी और परिवार को, किसी और की लाइफ मत खराब करो कि वो उनको आपको ये रहे कि भाई मैं सिंगल हूँ तो वो मुझे अटेंशन दे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मुझे अटेंशन दे, तो सो दैट मैं सिंगल नहीं रहूँ, या मेरी लाइफ में ऐसा कुछ मिर्च मसाला चलता रहे, ठीक है? कि मेरे को सिंगल फील ना हो, मेरे को अकेले फील ना हो, नहीं। आपने सिंगल लाइफ चूज़ करी है, वो आपने करी, वो आपका डिसीज़न है, ठीक है? हमने लाइफ चूज़ करी कि हमें शादी करनी है, हमें बच्चा करना है, हमें फैमिली चाहिए, कि वो हम अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन आपको एंड कभी भी इसमें थर्ड एक माइंड एक ट्रेंड और आ गया है ना कि जैसे कि अगर कोई लड़की चाहती है कि मेरे को जो है आफ्टर मैरिज काम नहीं करना है, लोग उसको भी जज करते हैं। कोई चाहता है कि जैसे कई मैंने अपने ही फ्रेंड सर्कल में देखा है कि आई एम डूइंग समथिंग, मैं अपना अब जितना है सब कुछ अपने बेस पे कर रही हूँ। आई हैव दैट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, बट लोग जो है ना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते। दे वांट हर चीज़ जो है उन्हें चुटकी बजाते ही मिल जाए, और उन्हें लगता है कि ह दूसरे की थाली में तो हर किसी को वो कहते हैं ना लड्डू दिखते हैं कि लड्डू दिखता है। तुम्हारे पास तो बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, तुम्हारे पास तो एग्ज़ैक्टली, ये है। बट उस कंफर्ट ज़ोन से निकलने के लिए तुम्हें निकलना पड़ता है, एंड इफ यू डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट, यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। एग्ज़ैक्टली आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि बहू शादी करके आई है और सब कुछ सँभाल लेगी। मैं इसको जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब वहीं आती है कि आप मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल चली गई हूँ। अब यही समझ नहीं आता, तू अपने घर, अच्छा एक होता है ना कि घर कौन-सा है? अच्छा अपने घर जा रही है, ससुराल। मैंने तो ये वर्ड्स ही यूज़ नहीं करे। मम्मा का घर, मेरा घर, शादी कर कर आई हूँ, मेरा घर। तो मेरे को लोग बोलते हैं सेम। ससुराल में नहीं, मैं अपने घर पे हूँ। कभी भी वो मतलब मेरी फ्रेंड है मुसर्रत, मैंने उससे भी वो कभी वो तो ससुराल मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ। मेरी मम्मी फ़ोन करे ससुराल, मैं अपने घर पे हूँ। अगर मैं मम्मी के घर पे हूँ तो मैं कई बार बोल देती हूँ मम्मी के घर पे हूँ। लेकिन जिस दिन मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, ये मेरा घर है। ये मेरा भी घर है, ठीक है? एंड वही आप होता है ना कि जैसे कि आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दिया, जैसे अगर लड़की को ये बोल दो ना ये तुम्हारा घर नहीं है, हुँ, कुछ लड़कियों को, तो वो कहते हैं ना उसे, अब तुम्हारा घर है वो यार, तुम लड़के बोलो चाहे कैसे भी बोलो, वो है तुम्हारा घर, तुम्हारा पूरा राइट बनता है उस पे। एग्ज़ैक्टली तो क्यों डोंट नहीं ट्राई। पॉइंट ऑफ व्यू सुना गया, समझा गया? मतलब एक होता है ना कि आप मैं ना बहुत फ़ेमस हूँ इस वर्ड के लिए, वजूद। ठीक है, कई बार मेरे को अनिल भी मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोलते थे वजूद करके, कि नहीं, आप अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आपने अपना घर छोड़ के यहाँ पर आए हो, या आप कहीं भी, आपका वजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वजूद ही एंड नहीं आई है। बिलीव रवीना कि यस, कुछ फीमेल्स के पास नहीं होता वो सपोर्ट, कुछ होते हैं ऐसे मक्कार टाइप के, मैं बोलूँगी मेल्स, जिनकी वजह से, बिकॉज़ आई बिलीव कि किसी की भी आफ्टर शादी ना आपकी जो लाइफ होती है या आपकी जो इमेज बनती है वो आपके हस्बैंड की वजह से बनती है। एग्ज़ैक्टली एंड अगर आपका हस्बैंड ही वो साइड रोल करने लगता है ना, तो आपकी कोई, वो कहते हैं ना वो वजूद भी जो है आपने नम्रता। बोला। कई बार क्या होता है ना, हस्बैंड क्या होता है ना, हस्बैंड जो होता है, स्पेसिफिकली हस्बैंड, नॉट आदमी। जो हस्बैंड होता है ना, उसको है ना क्या होता है कि लेट्स सपोज़ कि आपकी मदर इन लॉ है, आपकी आप हो। आप हुँ। उससे बात कर लो, मैं बीच में नहीं आऊँगा। आई डोंट सपोर्ट दिस। आप ही हो जिससे हम कनेक्टेड हैं। आपको आना पड़ेगा, लेकिन अगर देखो कोई फीमेल-फीमेल वाली बात है, वो बहुत अलग है। लेकिन अगर दोनों की तरफ से ही आपको लग रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि आप आओ, प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि चीज़ें सॉर्ट हो। जहाँ पे ये हस्बैंड जो मेल हैं वो इस स्टैंड लेने लगे, चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सॉर्ट होनी शुरू हो जाएँगी। जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, मेरे को बुलाया गया सपोर्टिव, और मेरे हस्बैंड देखो, मेरी अपनी भी एक ऐसी इमेज है बहुत स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने सोचा कि हाँ, रवीना को बुला लिया जाता है। वहाँ उस मीटिंग में कोई बहू नहीं थी। ही वाज़ लाइक क्यों नहीं आओ? वहीं से मुझे किसी और फीमेल की तरफ से पता लगा कि तुम क्यों आ रही हो? उसमें तो सब बड़े बैठ रहे हैं, घर के लोग बैठ रहे हैं। मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा मैं कहाँ की हूँ?
ठीक है? तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि मेरे फा जो है कज़न फादर इन लॉ जो है उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत रिस्पेक्ट से मैं गई लेकिन पहले मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्योंकि मेरे साथ पता है क्या सीन है कि मुझे ना ये जो चीज़ें होती है ना सो मेरे साथ क्या होता है ना कि अगर मैं अपने किसी एक ऐसे इंसान के साथ कहीं पर हूँ साथ में या बाहर हूँ या चाहे चलो घर में भी हूँ, हुँ, तो आई वांट कि एक तो बचपन से इतना ट्रॉमा देखा है ना फादर नहीं है। अच्छा हुँ, फादर नहीं है किस रीज़न से नहीं है वो अच्छी चीज़ है कि भई वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक अलग नज़रिया हो जाता है ना कि अरे इनके फादर नहीं है। हुँ, 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 चाहे हुँ, फादर होने पे भी कुछ उखाड़ा नहीं उन्होंने बट लेकिन अगर नहीं है और फिर अगर मुझे कोई सँभाल रहा है, अगर मैं किसी पे डिपेंड हो पा रही हूँ, बचपन से अपने आप को ना बहुत हुँ, इंडिपेंडेंट रखा है मैंने। मैं अपनी बात करूँगी मैंने बहुत इंडिपेंडेंट रखा है कि मम्मी ने हमें अपब्रिंगिंग ही ऐसी दी है, कि अगर आप इतने छोटे हो के भी आप पूरा अपना खाना अपना सब कुछ रेडी कर सकते हो, आप अपने आप को बिल्कुल खड़ा कर सकते हो, तो आप अपनी लाइफ में जीत गए हो, ठीक है? हुँ, बट हुँ, एक हुँ। टाइम आता है ना यू नीड दैट पैम्परिंग, यू नीड दैट डिपेंडेंस आपकी कि आप किसी पे डिपेंड हो और वो आपको टेक केयर करे। सी तो मेरे साथ डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइक हम ये नहीं कह सकते कि हम आजकल हो गया ना सेल्फ इंडिपेंडेंस यस सेल्फ इंडिपेंडेंसी इज वेरी गुड बट यू राइट नीड समवन मतलब अगर आप किसी एग्ज़ैक्टली, से हेल्प मांग रहे हो दैट इज नॉट अ लाइक रॉन्ग थिंग हेल्प चाहिए एग्ज़ैक्टली तो वो मांगो हेल्प नहीं है। आपको पता है वो हेल्प नहीं है। जैसे मैं अगर मैं किसी को फ़ोन कर रही हूँ अपने कि हाँ, मैं भी तेरे टाइम पे आई थी। वो हेल्प नहीं है। अगर आप आए थे तो मैं भी आई हूँ या मैं भी कर रही हूँ, मैं भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। ऑनेस्टली मेरे साथ पता है क्या मैं अपने आप के लिए एक तारीफ़ करूँगी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। अगर मेरे साथ कोई इंसान कनेक्टेड है और उसको कुछ भी इश्यू है या अच्छा है हम्म चाहे बुरा है, मैं वहाँ पे उसको सबके साथ दिखूँगी आपको। सेम गोज़ कि अगर मेरी लाइफ़ में ना बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ क्योंकि आधे लोगों को लगता है कि जिनसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती हूँ, पता नहीं कैसी है बात। लेकिन जो मुझे जानते हैं, वो उनको हम्म पता है कि बहुत बबली है, हँसी-खुशी रहने वाली है। मेरे साथ यही है क्योंकि क्यों मुँह मुँह सड़ा के रखना है, राइट? क्यों हमेशा आपको क्रैंकी रहना है? यही रीज़न है कि अगर मेरी लाइफ़ में जो लोग हैं ना, अगर वो मेरे साथ हैं, कुछ बहुत ही अगर मेरी लाइफ़ में 10 लोग हैं, उसमें से भी सिर्फ़ 2-3 लोग हैं जिन पे मैं इस तरीके से रिलाय कर सकती हूँ कि अगर वो है तो कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई थिंक ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में होने बहुत जरूरी हैं बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जैसा टाइम अब आ गया है ना मतलब आप देखते हो हर चीज़ ना चाहे वो मैंने कल भी एक अपने उस पे डाली थी कि मोबाइल फ़ोन ने सारी जगह ले ली है मतलब हुँ, पीपल डोंट वांट टू सोशलाइज़ जबकि अगर आप सोशलाइज़ होगे ना प्रॉपर आपकी लाइफ में चाहे कितने भी कलेश हो ना आप उससे निकल जाओगे। अब प्रॉब्लम ये है एग्ज़ैक्टली कि लोग जो है अदला-बदली में बिलीव करने लगे हैं कि तूने मुझे गिव सूट एंड दिया टेक, तो गिव एंड चल टेक। मैं जो है तुझे 2 सूट और दे दूँगी। मतलब ये एग्ज़ाम्पल है, तूने मुझे इतने का लिफ़ाफ़ा दिया, तो मैं तुझे डबल करके दूँगी। तो वो वाली जो चीज़ें हैं ना, वो अब ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पहले के टाइम पे ऐसे नहीं था नहीं था। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है सोशलाइज़ होना। सिर्फ़ आप अपने-अपने में रह जाओगे ना, आपने देखा होगा ना ये कि कुछ लोग बोलते हैं एंड हमारी जनरेशन से ही मैं बोलूँगी कि मुझे तो बहुत सिंपल शादी चाहिए एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो वैसा हो। इट्स बकवास पर्सनल करते चॉइस इट्स पर्सनल चॉइस मैं बोल यस, रही हूँ बट यस। जो शादी एकदम सिंपल होती है ना वहाँ का माहौल देखो आप सिंपल एज़ इन एक होता है कि सिंपल है एंड बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे आप देखो वाइब ही नहीं धमाके बन पाती ना, एक वाइब, एक वाइब पॉज़िटिविटी, एक तो एंड होती नहीं होती। एक शादी वो देखो जहाँ पे मतलब बहुत एवरीथिंग इज प्रॉपर बट लोग जो है बहुत कम है एक आध रिश्तेदार आ गया तो आ गया एंड वहाँ का माहौल देखो कितना अंतर होता है तो लोग जो होते हैं ना दैट वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं माहौल के हिसाब से नहीं वो तो आई टोटली एग्री विद दिस क्योंकि जो आप बात कर रहे हो ना कि अगर आप किसी के साथ वाइब भी नहीं बिठा पा रहे हो और आप बोल रहे हो कि देखो मेरे साथ मैं ना अपने पूरे खानदान में बहुत फेमस थी कि इसको तो शादी का बहुत शौक था, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ स्पेसिफिकली ये नहीं था अब बच्चा बच्चा क्या बताए कि शादी का शौक है, नहीं मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक था, ठीक है? मेरे को लिटरली बचपन में मम्मा मामी ने ना दुल्हन बना के फोटो भी खिंचवाई हुई थी। तो मेरे को ये था कि अच्छे से मैंने अपनी शादी लिटरली हर एक चीज़ जो मुझे करनी थी
ठीक है? आप जैसे प्री वेड की बात हो रही है, फोटोज़ की बात हो रही है, बैचलर ट्रिप की बात हो रही है, मैंने सब किया क्योंकि मुझे करना था एंड आई लिटरली वर्क हार्ड फॉर दैट। बट यू डू इट फॉर योरसेल्फ, यू आई आर नॉट सेट माय फ्लॉन्टिंग। नो आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग। जब मेरी मतलब आप मानोगे मेरे फ्रेंड ने ही फोटोग्राफर है बहुत एक अच्छे लेवल का वो, उसने हुँ, ही फोटो शूट किया, उसने ही सारी चीज़ें करी। उससे मेरी शादी से जस्ट पहले भी मेरे पास कोई वीडियो फोटो नहीं थी जो मैं पोस्ट करूँ। क्योंकि उसको पता है कि रवीना अगर मैं अभी दिखा दूँगा ना और जब आपकी शादी पे वो चीज़ होगी आप है ना वो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। और वो जो एक इमोशन जब आप एक दुल्हन के अटायर में बैठे हो, आपकी शादी हो गई है, आपके साथ आपका पार्टनर बैठा है, तो वो जो फ़ील होती है ना यू आर वाचिंग योरसेल्फ, आपका प्री वेड का वीडियो देख रहे हो, आपको सा क्योंकि हमें वो पता है वो हमने कितने स्ट्रगल करे हैं प्री वेड की शूट में क्योंकि ऑब्वियसली बहुत चीज़ें कपड़े चेंज करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब वो सारी चीज़ें कलेक्ट होके वो एक मेमोरी एक म्यूज़िक के साथ एक क्रिएट होती है ना, वो एक ऐसी चीज़ है ना नम्रता वो ना अगेन मतलब वो फीलिंग बहुत मैं आज भी इतनी एडमायर करती हूँ, मैं वीडियो देखती हूँ क्योंकि एक स्पेसिफिक सॉन्ग उस चीज़ के लिए बनाया गया था। वो सॉन्ग उस वक़्त रिलीज़ ही हुआ था। एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जिसमें शादी को लेके ही हुँ, जिसमें हुँ, सारे परिवार का भी एक रोल कहीं न कहीं इसमें गाया गया है। तो हुँ, हुँ। अ, मेरे लिए बहुत स्पेशल रही है मेरी शादी कि मुझे कैन ये यू करना शेयर दिस सॉन्ग विद अस इफ इट इज़ पॉसिबल? येस, येस, आई डेफिनिटली डू दैट अगर वो हो अभी भी क्योंकि काफ़ी सारे सॉन्ग्स तो बैन हो गए हैं। तो मैं देखती हूँ यूट्यूब पे हो तो मैं आपसे डेफिनिटली शेयर करूँगी। तो मेरे लिए बहुत ये था कि मुझे अच्छी शादी करनी थी। अच्छा और क्योंकि घर की सबसे छोटी बेटी मैं थी और शादी में मेरे साथ ये भी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी शादी ग्रैंड ये होता है ना सॉरी मैं इस चीज़ पे जा रही हूँ बट ग्रैंड करनी थी। कुछ भी हो थोड़ा-सा ग्रैंड हो जिससे मेरी मम्मा बहुत प्राउड फील करे, मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छे से प्राउड फील करे, एन्जॉय करें, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत सब इन्वॉल्व हो सब। सब पॉजिटिव से रहो। आई डोंट वांट कि कोई वो होता है ना एक शादी में एक कीड़ा होता है जो कुछ-कुछ हो। लेकिन दोनों साइड की फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे से सब खुश रहे। मतलब एंड तक भी एक तो आप अपनी शादी खुद प्लान कर रहे होते हो ना, तो एंड तक भी बहुत सारे काम होते हैं। मतलब यू वुड इमेजिन मेरी बारात आई है, मेरा दूल्हा स्टेज पे खड़ा है क्योंकि हम दोनों ही मैनेज कर रहे थे, मैं अपने ब्राइड रूम में हूँ। वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था, एक जो दुल्हन को लेके हुँ। आते हैं, है ना? मतलब लिटरली वो नीचे उतरे हैं कि मतलब ऑब्वियसली वो दूल्हा है। हुँ, लेकिन हुँ, ही हुँ, इज़ हुँ। मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग उससे पहले मैं मैनेज कर रही हूँ। तो मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है मतलब मम्मा बोली यार दुल्हन होके काम कर रही है, क्या करूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं बहुत मैं हमने वो चीज़ें एन्जॉय करी। आज भी वो बात करते हैं ना हम हँसते हैं कि यार हम क्या कर रहे थे? और नहीं, मैं मैं वही बोलूँगी मतलब कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें एकदम वैसी शादी करनी है कि कोई लोग ना हो, ज़्यादा लोग ना हो, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, यू सेव सम मनी। मैं ये नहीं बोल रही कि मनी सेव नहीं मनी सेव हो जाएगी। बट वो जो लोग होते हैं ना, मैं ये मानती हूँ लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं एंड वो आपका पार्ट होते हैं समहाउ। आप उन्हें एग्ज़ैक्टली मिस नहीं कर सकते एंड जब आपका खराब टाइम आता है ना, उनमें से कुछ लोग आपके पास आते भी हैं। विथ माय पर्सनल वही एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट एंड लोग इस चीज को ना इतना आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंस फील करते नहीं है। कई बार मैंने पोस्ट देखे हैं कि पापा की साइड के रिश्तेदार बहुत कलेशी होते हैं, मम्मी की साइड के भी कलेशी होते हैं। यार दोनों साइड के होते हैं बट बहुत हाँ, डिपेंड वो रिश्तेदार होने बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ बहुत में। इंपॉर्टेंट है यार। मेरी मामी, मेरी मासियाँ मतलब इतने सपोर्टिव रहे, इतने बचपन से ही, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि शादी में नहीं, बचपन से ही अगर मेरी मम्मा इतने छोटे बच्चे को घर छोड़ के जा रही है ऑफिस पे, तो किसके पास छोड़ के जा रही तो मैं है वही ना? बोल रही हूँ कि वो जो ऐसा कल्चर नहीं आ है। गया है ना आजकल की वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, सेल्फ अप्रोच, दैट क्रिएट लॉट्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इमोशनल एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम्स। टेंशन्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि मतलब आप आप अकेले नहीं जी सकते हो, आप चाहे नहीं जी कितना भी सकते बोल लो। अकेले। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर बट आप अकेले नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। यू नीड फैमिली, यू नीड फ्रेंड्स एंड जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत जैसे इंटीमेट वेडिंग की आप बात कर रहे हो, मेरी फर्स्ट सिस्टर ऑल्दो मेरी सिस्टर ट्विन्स हैं, बट जो मेरे घर में जो मेरी फर्स्ट सिस्टर की शादी हुई, वो भी बहुत अच्छे से ग्रैंड हुई। हमने अपनी मम्मी से ना एक पैसा नहीं लिया है। हम तीनों ने अपनी शादियाँ खुद करी हैं। एंड यही एक बहुत प्राउड की बात है। मम्मी बड़े उस और ऐसा नहीं कि मम्मी ने कोई कमी करी। मम्मी जितना हमें एक होता है ना प्यार दे सकती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती थी, किसी ना किसी मैनर में मम्मी ने किया है क्योंकि वो सपोर्ट हमें पता है मम्मी ने कि लेट्स सपोज
विदाई करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मम्मा ने बहुत अच्छे से किया है। मेरी एंड जो गाइस मैं यहाँ पे ग्रैंड वेडिंग का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ सो दैट लोगों को कमेंट करने का मौका ना मिले गलत नेगेटिव कमेंट्स। सो ग्रैंड वेडिंग इज ऑल अबाउट कि जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे वो वाइफ्स हो, पैसा लगाया है बट वो पैसा अपने अकॉर्डिंग लगाया है उन्होंने। ऐसा नहीं है हाँ, कि एग्ज़ैक्टली। लोन ले रहे हैं उसके लिए, नहीं। वो उनकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। लेकिन ग्रैंड वेडिंग का बेसिकली मतलब होता है आप लोगों से मिलो, लोग और कोई आपके फ्रेंड्स और उदास हो फैमिली। एंड कोई आपकी वेडिंग में आके कलेश कर रहा है, यार करने दो ना। ये इंडियन वेडिंग है विदाउट कलेश हाँ, कोई तो ये इसी कलेश को आप आगे याद करके खूब हँसने वाले हैं। मेरी खुद की एग्जैक्टली। सिस्टर की वेडिंग टेंपल वेडिंग हुई थी, जो मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर है। और सुबह 5-6 बजे शादी हुई थी, साउथ इंडियन वेडिंग थी और इतनी सुंदर, और हम सारे फैमिली सब आए थे, फैमिली एंड फ्रेंड्स आए थे उनके। और मैं जैसे, ऐसा नहीं है कि बहुत इंटीमेट वेडिंग भी बोरिंग होगी या ब्लेसिंग्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होगा। बट हम्म। वो भी इतनी सुंदर वेडिंग हुई प्रॉपर, और मतलब, और एक होता है ना कि हमारे जो हमारी नॉर्मल नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है, हम ऐसे खाना खाते-खाते प्लेट में ले लिया, खा लिया। प्रॉपर सेटअप हुआ, हमने पत्तों में खाना खाया, मतलब वो ही हर शादी का एक अपना अलग मज़ा है। अलग, हाँ इट्स अलग वो जस्ट होता दैट है। जो आपके फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो किस तरीके की वाइब क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके का पॉजिटिव एग्जैक्टली। माहौल क्रिएट कर रहे हैं, राइट? एंड मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी लाइक जैसे मैंने बोला सबकी पर्सनल चॉइस होती है। सो जब पर्सनल चॉइस होती है ना तो डोंट प्रमोट कि आप ऐसी शादी कर लो, वैसी। बहन तूने ऐसी शादी क्यों कर ली या भाई तूने ऐसी शादी क्यों कर ली? इट्स पर्सनल चॉइस, तो उसको पर्सनल चॉइस रहने दो। डोंट इम्पोज एनीथिंग इफ यू डोंट वांट एग्ज़ैक्टली। कि समवन इम्पोज ऑन यू। फ्री की एडवाइस तो देना ही नहीं है। ये तो मेरी लाइफ का गोल है। मेरी अब मैं अपने खुद इतने क्लोज़ पर्सन को अगर अगर वो मेरे से पूछेंगे नहीं, मैं बोलूँगी नहीं। फ्री के मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत समझदार हूँ, बट देयर आर सम पॉइंट्स की एडवाइस अगर माँगी जा रही है तो ही मैं दूँगी। उससे पहले मत दो, क्योंकि फ्री की एडवाइस की कभी वैल्यू नहीं होती है। शांत अच्छा, रहो। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स यस, And यस। it's a like a very wonderful insightful conversation also because किसी की लाइफ से इंस्पायर होके कुछ सीखने को मिलता है तो उसका अलग होता है। आपने बहुत सारी बातें करी अभी आज फ्री के बारे में एंड योर मैरिज लाइफ, योर फैमिली। सो somehow if I'm sum up everything, so I conclude this कि you have that environment that can give you stress and you have that supportive environment also. इट्स टोटली अप टू द पर्सन कि आप कौन-सी साइड हुँ, में ज़्यादा एग्ज़ैक्ट हो। सो हर किसी की लाइफ में ना, ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और या लाइफ बहुत बुरी चल रही हो। आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है? जब मेरी प्रेगनेंसी भी थी, उस वक़्त भी इतने ज़्यादा मेरे पे स्ट्रेस था, इतना कोरोना आ गया था, ठीक है? कि जॉब का स्ट्रेस था, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरी जॉब ना जाए, मैं काम करती रहूँ। मेरी अक्टूबर में डिलीवरी थी, अगस्त तक मैं काम कर रही थी। मेरे खुद के मैनेजर ने बोला कि तेरी डिलीवरी है ना, तो मैटरनिटी पे क्यों नहीं जा रही है? एंड आई वाज़ लाइक कि सर, अगर मैटरनिटी पे चली गई, ये ना हो कि मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि उस वक़्त टर्मिनेशन बहुत नॉर्मल हो रहा था। नॉर्मल हो रहा ये था, बोल हाँ। के कि कोरोना है, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन मेरी हुँ। कंपनी, मैंने इस कंपनी से ही अपना करियर स्टार्ट किया था, स्पोर्ट्स विलेज प्राइवेट लिमिटेड, और इसी कंपनी में मैं एज़ अ ट्रेनर रही हूँ। देन मैं हेड कोच बनी, देन मैंने एक स्कूल आफ्टर कोरोना डायरेक्ट जॉइन किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा डायरेक्ट स्कूल में, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला, अपनी स्पोर्ट्स विलेज से, मुझे वहाँ पे नहीं मिला। और अच्छा, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जैसे कि अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ हुँ, पे आपको स्पोर्ट्स स्कूल्स अलग मिल जाएँगे। हुँ, बट क्या वो एनवायरनमेंट जैसे कि अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे आपको भी रहा, क्या वो हुँ। एनवायरनमेंट स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज़ आज की डेट में कहते हैं ना कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। तो वो एनवायरनमेंट स्कूल देता है उस बच्चे को इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। सो अभी क्या होता है ना, नम्रता, हर स्कूल के अपने-अपने करिकुलम होता है, अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ऑब्वियसली पढ़ाई को हर कोई अपना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिया जाता है। बट व्हेन यू गेट इंटू योर ग्रेड 6, तो ग्रेड 5 तक तो क्या होता है कि आपके बच्चे छोटे होते हैं। हम्म। तो क्या होता है ना, नॉर्मल सा सिनेरियो है फिजिकल एजुकेशन में ना, कि आपका प्री प्राइमरी टिल ग्रेड हम्म। केजी हम्म। ग्रेड 2 तक भी चला जाए, तो बच्चे ना फोकस्ड नहीं होते हैं। उनका फोकस क्रिएट करा जाता है थ्रू
ग्रॉस मोटर स्किल्स थ्रू लोकोमोटर स्किल्स उनको सब कुछ खिलाया जाता है ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, एटलीस्ट हुँ, डेवलप हो, हुँ, राइट? राइट। देन आपका आ गया 3rd ग्रेड 3 टू 5th उसमें हुँ, क्या होता है अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिर बच्चे को लगने लगता है हाँ मेरा किसी एक गेम में या किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो हुँ, वहाँ पे स्टार्ट कर देगा, ठीक है? बच्चे ने लेट्स सपोज़ बहुत सारे गेम खेले लेकिन बाद में जाके उसको फुटबॉल पसंद आ गया या उसे लग रहा है कि वो ताइक्वांडो भी करना चाहता है। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय डॉटर, शी इज़ इंटू स्पोर्ट्स, ठीक है? वो हुँ, स्केटिंग करती है, हुँ, वो ताइक्वांडो करती आई है। हुँ, अभी उसका ह वी वांट क्योंकि बिकॉज़ शी इज़ अ वाटर बेबी उसको पानी बहुत पसंद है, पानी में खेलना एंड शी लव्स डूइंग स्विमिंग। सो वी वांट कि अभी वो जितने स्पोर्ट खेल सकती है, ठीक है, हम उसे खिलाएँ लेकिन वो आगे जाके क्या होगा क्योंकि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी। हम हुँ, पढ़ाई को ये नहीं कर सकते कि आप पढ़ाई को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो और स्पोर्ट्स में चले जाओ, नहीं। मतलब पहले मुझे लगता था कि स्पोर्ट्स खेल के बहुत आगे बढ़ जाओगे लेकिन बाद में जब मेरी ग्रेजुएशन भी हुई तब भी मुझे लगा कि नहीं पढ़ाई का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर लेट्स सपोज आप 12th पास हो और आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, आप एक कांस्टेबल लगोगे। बट अगर आप वहीं पर ही ग्रेजुएट और मास्टर्स हो, आप वहाँ पे सीधा इंस्पेक्टर लगोगे, 3 स्टार, 2 स्टार, वो डिपेंड हुँ, करता है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कूल्स की रही बात, बहुत सारे स्कूल्स का अपना-अपना करिकुलम है। बहुत रेयर स्कूल्स में हुँ। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप स्पेसिफिक स्कूल से इनफैक्ट आई वुड से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आपके बच्चे को एक जैसे एक हम इंडिया में जैसे होता है ना एक कल्चर है कि हम क्रिकेट को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हुँ, कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है कि भाई राइट। तू आगे जाके रणजी खेलेगा या इस टाइप के सेंटेंसेस सुनने को मिल जाते हैं। बट अगर कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स है अदर देन क्रिकेट तो थोड़ा-सा लोगों का अभी भी एक मैंने देखा है माइंडसेट होता है कि दे आर नॉट दैट मच सपोर्टिव। वो है जैसे मैं बोलूँगी कि मैं और अनिल भी शुरू से प्लेयर रहे हैं, स्पोर्ट्स में रहे हैं। ही यूज्ड टू बी बॉडी बिल्डर हुँ, हुँ। एंड शुरू से स्पोर्ट्स में रहे हैं। अभी भी इनका क्रिकेट छूटा नहीं है क्योंकि एक होता है कि आपकी अपनी लाइफ में ना एक स्पोर्ट होना चाहिए हुँ, हुँ। कि जाओ और खेलो सो दैट आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। सो हम बहुत सपोर्टिव रहे हैं कि बीइंग अ स्पोर्ट्स प्लेयर कि हमारा बच्चा उसमें जाए, एक प्लेइंग इवेंट में जाए। बट वी वांट कि वो बच्चा बिकॉज़ ऑफ दैट जो हमने भी फ़ील किया है कि स्टडीज़ छूट जाती है हुँ। एंड आई डोंट वांट कि इतनी छोटी-सी एज में वो अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करना स्टार्ट कर दे या उससे भागे। लेकिन आप इंडिया की बात करो ना स्पेसिफिक बहुत सारे फेमस स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है। लोग है ना फुटबॉल मैं ट्रेंड बोलूँगी कि फुटबॉल इंडिया में अब जाके थोड़ा आप ट्रेंड जा में आया है। ट्रेंड वही मैं बता रही हूँ ट्रेंड के पीछे भागते हैं लोग। हुँ, लोगों को ये नहीं पता कि क्या कराना है। मैं ये बोलूँगी कि जो सिविलियंस है ना जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्पोर्ट्स की और उसकी, उनको उनको पता ही नहीं है कि उनको बच्चे को क्या कराना है, ठीक है? और आजकल के पेरेंट्स वैसे ही इतने ज़्यादा एक्टिव रहे, इतने जागरूक हैं, उन्हें पता है कि हाँ, अगर हमारा बच्चा कुछ करना चाहता है, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। बट देयर आर सम पेरेंट्स वो बोलेंगे नहीं पढ़ाई कर। मेरे खुद के स्कूल में कुछ बच्चे थे जो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे थे, लेकिन उनके मदर-फादर को ये था कि हमारा बच्चा जॉब करे, पढ़ाई करे और जॉब लग जाए। एंड अब वो भी उनका गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, ये तो बहुत ही बड़ा ट्रेंड है, गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल अब वो भी बैंक पीओ, वो भी स्पेसिफिकेशन है, बैंक पीओ, जिसके लिए मुझे भी बहुत वो बोला मम्मी ने बोला कि नहीं बैंक की नौकरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? कोई आई दिक बिलीव कि आज के टाइम में ना स्पेशली मतलब 2025 चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में ना अब ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है। मतलब नहीं, ज़्यादा मेरी डिफरेंस नहीं है, टोटली बस मैं एग्री। कहूँगी थोड़े से अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, थोड़े से मैं बोलूँगी बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ जितना काम आज की डेट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी कर रहा है ना, उतना ही उससे काम एक ज़्यादा तो प्राइवेट प्राइवेट कर रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो इसमें आप। मतलब मैंने देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को आज की डेट में। मैं See, I'm और talking about किसी in terms सिटी of का schools. बात नहीं कर रही, मैं I'm सिर्फ talking about in terms of schools. हाँ, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स कि Okay. जो स्पेशली मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ कि हुँ, दिल्ली में जो गवर्नमेंट बिकॉज़ पहले था ना कि सरकारी बाबू है, क्या करता होगा? 9 से 5 की नौकरी है।
बट आज की डेट में आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखो और एक प्राइवेट एम्प्लॉय को देखो, दोनों ही इक्वल काम कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास क्या है, थोड़े अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, थोड़े बेनिफिट्स वो पर्क्स मिल ज़्यादा लेते जाते हैं एग्ज़ैक्टली। हैं। हुँ, बस, इसके अलावा आज की डेट में मेहनत जो है ना, सरकारी नौकरी वाला भी उतना ही कर रहा है और प्राइवेट वाला भी उतना ही कर रहा है। और रही टीचिंग की बात, बिकॉज़ टीचिंग में क्या है, कुछ स्टेट्स में अभी भी है कि सरकारी टीचर्स कुछ करते नहीं है, बट अगर आप दिल्ली के मतलब देखोगे टीचर्स, उनके पास इतना डॉक्यूमेंट्स का काम है, इतना डॉक्यूमेंट्स का काम है कि ये भी उसके अलावा अभी कोई काम ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड द प्राइवेट एम्प्लॉइज़, ये भी नम्रता ऑनेस्टली अभी ही हुआ है। उम, मतलब जब से वो पॉलिटिक्स का जो भी सिनेरियो हुआ था कि गवर्नमेंट स्कूल्स चेंज हुए, सब कुछ हुआ, ये इससे पहले नहीं था। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगी, बिकॉज़ आई हुँ, आल्सो हुँ। मतलब मैं गवर्नमेंट अभी स्कूल अभी की एज़ पढ़ी इन हूँ। 5 7 8 साल पहले ये हुआ है। अब नॉट अभी, जस्ट 2 मैं साल। वही बता रही हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, सो हुँ, आई डिसएग्री विद दिस, बिकॉज़ जिस टाइम मैं पढ़ी थी, मैं बात कर रही हूँ 2004-5 के आसपास की। सो ओके। उस टाइम पे भी वो कल्चर था कि दिल्ली के स्कूल्स का बता रही हूँ स्पेशली, पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं था पढ़ाई नहीं होती। आज के टाइम में क्या है, दिखावेबाजी ज़्यादा हो गई है कि दिल्ली के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, वो पहले भी थे, पहले भी वहाँ पे पढ़ाई होती थी। पहले भी थे, बिल्कुल थे। मैं खुद क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के पास आउट हूँ, रामदास की गवर्नमेंट स्कूल एडेड स्कूल से मैं हूँ। आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ वर्क, वर्कलोड सबका सेम है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, जो हाँ, वो प्रेशर प्रेशर है, वो बढ़ गया वो है, वो वो डि डॉक्यूमेंटेशंस का वो बोल लो, डिफरेंस किसी है। का भी। तो हाँ, देखो अगर ग्रेड 10 की बात है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की, ग्रेड 10 की बात है प्राइवेट स्कूल के बच्चे की, काम तो दोनों का सेम है। लेकिन जो वर्क प्रेशर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डेफिनिटली कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो माहौल ही अलग होता है। क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, परमानेंट इस तरीके का परमानेंट एम्प्लॉयी क्या ही कुछ नहीं होना। तो एक प्रेशर कम होता है और सब उस एक पॉजिटिव माहौल में एक-दूसरे को सपोर्टिव हो जाते हैं। वेदर व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ पे वर्क प्रेशर ना मतलब बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मतलब और उसका बीइंग मैं एक रीज़न भी कहूँगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स वाले उतना पे नहीं करते हैं, मैंने देखा है ये नहीं बहुत पे कर ज़्यादा बहुत कम, वेरी, वेरी लेस मैं बोलूँगी, बिकॉज़ मेरी एक कज़िन है, काफ़ी अच्छे स्कूल में काम कर रही थी एंड मैंने उसकी स्टार्टिंग सैलरी सुनी, आई वाज़ शॉक्ड कि ये कम से भी ज़्यादा कम है। मतलब होता है, एक काम होता है और एक ब्लो, ब्लो, वर्क ब्लो कम डिफरेंस। करते जाओ, तो वो एक है, इसीलिए वो प्रेशराइज़ फ़ील होता है कि हमारी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली, इतनी सी सैलरी में कोई भी काम करने के लिए वेरी तैयार हो जाता है। वो और कहते हैं ना, ये वैल्यू भी टीचर्स ने खुद ही गिराई खुद है ही डिग्रेड करी कि है। उनको ज़रूरत थी जॉब की। एक होता है कि कोई बात नहीं इतना मैं कर लेता हूँ, तो करते-करते वो ट्रेंड ही बन गया है कि मेरे स्कूल में लास्ट स्कूल में एक टीचर जॉब करती थी एंड उसकी सैलरी सिर्फ 11,000 थी। मैं कल इतनी का ही बताती हूँ आपको, कल तालकटोरा स्टेडियम में जॉब फेयर था। हुँ। 3000 लोगों को आना था एंड वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट देखो आप कि कितने लोग आए होंगे आपके हिसाब से। लैक्स नॉट इन लैक्स, बट यस, अप्रॉक्स 20,000 पीपल आर देयर, ओके वर तो देयर। 40,000 सो ह्यूज स्पेसिफिकली यस, टाइप टॉक अबाउट दिल्ली। तो आप खुद ही सोच लो कि बिकॉज़ ऑफ लेस सैलरी जो मिलती है, कॉर्पोरेट्स में भी मिलती है, स्कूल्स में भी मिलती है। आज की डेट में जॉब्स की कमी नहीं, आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बेसिकली है, आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही, आपको वो मनचाही सैलरी नहीं मिल रही है। एग्ज़ैक्टली और आप ये एक्सपेक्ट कर दोनों तरफ की गलती है। हुँ, एम्प्लॉयर की तो है ही कि वो सैलरी कम दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉयी की इसलिए है जिसको जॉब चाहिए, उसको ये चाहिए कि मैं सीधा 80,000 की 1 लाख की जॉब करूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं हुँ, भी बीइंग अ एचआर मैं ट्रेनर्स और कोचेज़ को मैं हायर करने के लिए हम कॉल करते हैं। उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज़ वो मास्टर्स हैं, तो उनको जॉब मिलेगी। एक आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर। हुँ। उनको जॉब मिलेगी सीधा 80,000 की, 90,000 की, लाख की। बट आपके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। सेम गोज़ विद द जो ग्रेजुएट हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको ये है कि अगर मैंने बीपीएड कर लिया है, तो मुझे कम से कम 40 के चाहिए। ठीक है? आप मेरी फ़ील्ड में फिज़िकल एजुकेशन फ़ील्ड में एक ऐसा इतना अच्छा आपको आई डोंट नो अबाउट द अदर फ़ील्ड्स,
आपको इतना अच्छा टाइम मिलता है कि आप कोचिंग अलग से दे सको। आपकी कॉलेज चल रहा है देन आप उसके बाद कोचिंग दो, तो वो भी एक एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, काफ़ी ऑब्वियसली आप पूरे दिन कॉलेज हो, आप कोचिंग नहीं दे पा रहे हो, ठीक है? आप मास्टर्स कर रहे हो, लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी भी उसी बैंड के अंदर रखो जिसमें आपको भी सैटिस्फाई रहो और एम्प्लॉयी भी सैटिस्फाई रहे। ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शनल्स जिसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज़ कि कोई अपर ग्रेड के लिए हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, हुँ। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, हमें एक कॉन्फिडेंस होता है ना, एक इंटरव्यू हम जब ले रहे हैं, हमें पता है कि हाँ, ये कैंडिडेट कर लेगा, कोई बात नहीं, कुछ टाइम की ट्रेनिंग लगी पर कर लेगा। तो वो कंसिडरेशन बहुत अलग लेवल पे चली जाती है। अच्छा, एक मतलब ये लास्ट क्वेश्चन मैं कंसिडर करूँगी इसे कि इसमें से ही मेरे को पूछना है कि जो बच्चे स्टेम फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने 12th में लिया है या जो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो वो कर सकते हैं। तो कैन यू सजेस्ट सम कोर्सेज जिनसे जो है आगे थोड़ा-सा उनको भी एक प्लेटफ़ॉर्म मिले कि हाँ, हम ये कोर्सेज कर सकते हैं और ये कोर्सेज हैं जो स्पोर्ट्स में उन्हें हेल्प कर सकते हैं? सो मैं उन बच्चों को सिर्फ यही गाइडेंस दूँगी, अगर आपको लग रहा है कि वो बच्चा स्कूल लेवल से बहुत अच्छे से खेल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आपने नर्सरी से स्टार्ट कर दिया, 6 से स्टार्ट कर दे। लेट्स सपोज़ वो बच्चा 9 से भी अच्छे ग्रेड से अच्छे पढ़ाई में चलो ठीक है, एवरेज भी है लेकिन स्पोर्ट्स से बहुत अच्छा है ग्रेड 9 से ही। सो उसे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपना स्पोर्ट्स एक अच्छे लेवल पे खेले, साथ-साथ पढ़ाई के। उसके बाद वो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करे। बीपीएड, बीपीई, बीपीएड देन मास्टर्स करे और जो ये पढ़ाई है कॉम्बिनेशन में करे, साथ-साथ अपना स्पोर्ट्स भी कोऑर्डिनेशन में करे। उससे क्या तो होगा इसकी भी कि आप कोई लाइसेंसिंग बॉडी भी होती है जो आपको यस, सुपरवाइज़ करती है? यस तो ओके। क्या होता है जब आप एक ग्रेजुएशन करते हैं, क्या होता है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके अलावा आपका जो स्पेसिफिक स्पोर्ट होता है, आप उसके अंदर एनआईएस भी कर सकते हैं। दैट इज़ लाइक अ पीएचडी इन दैट स्पोर्ट्स। सो आप अपने किसी आपके पास जो भी गेम है, आपका जो भी स्पेशलाइज़्ड गेम है, स्पेशलाइजेशन है, उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, आप एनआईएस कर सकते हैं। इसकी जो फुल मेन फॉर्म एनआईएस की फुल फॉर्म? इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, हुँ, जिसके हुँ। अंदर आप अपना एक स्पेसिफिक कोई भी गेम आप चूज़ करिए, उसमें आप इट्स लाइक अ पीएचडी। ओके। पर इट्स नॉट अ पीएचडी, पीएचडी अलग से होता है बट लेकिन अगर आप एनआईएस हो, हुँ, तो आपको ये रहेगा कि आपकी वर्थ ज़्यादा रहेगी, हुँ, 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 ठीक है? लेकिन अगर आपने खाली ग्रेजुएट कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, वर्थ उतनी है लेकिन जैसे ही एनआईएस आपने कर लिया है, तो हुँ। उसमें आपको ये लगेगा जहाँ पे लेट्स सपोज़ आपको 40 मिल रहा है, वहाँ पे आपको 50 भी मिल सकते हैं, 60 भी मिल सकते हैं। इट्स अ नेशनल सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ओके, ठीक है? एनआईएस एंड इसके अलग-अलग सेंटर्स हैं एनआईएस के, जैसे आर्चरी का है कोलकाता में, सॉल्ट लेक में। ओके। ठीक है, साइक्लिंग का अलग है, अलग-अलग स्पोर्ट का अलग-अलग जगह पर है। और इसकी लिस्ट और आपको एनआईएस की साइट पे ही मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जब वो आपको डिप्लोमा इसमें भी क्या हो गया ना, अब वही ट्रेंड अगेन, इसका 1 साल का डिप्लोमा होता है। हुँ, हुँ, लेकिन क्योंकि देखो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, एक इस तरीके से काफ़ी कोचेज़ के पास टाइम भी नहीं होता ट्रेनर्स के पास, तो हुँ। अभी 6 वीक कोर्स भी निकल गया है कि आप 6 वीक्स? 6 वीक्स, ओनली 6 वीक्स। ओके। अब अभी देखो जो हम पूरे 1 साल का सीख रहे हैं हुँ, और हमने कोई 6 महीने करा, हुँ। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा। आपकी पढ़ाई में भी ह्यूज डिफरेंस होगा, आपके एग्ज़ामिनेशन में भी ह्यूज डिफरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? एंड उसके आई थिंक आफ्टर कोर्स के जो एडवांटेजेस हैं उसके में भी बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होगा। डिफरेंस होता ही है। आप ये प्राउडली बोल तो दो कि मैंने एनआईएस कोर्स किया है, बट आपसे मेरा क्वेश्चन यही रहता है शुरू से कि आपने कौन से शॉर्ट टर्म करा है या पूरा आपने डिप्लोमा किया है? अगर मेरे सामने 2 कैंडिडेट है जिसने शॉर्ट टर्म किया है और जिसने एक पूरा प्रॉपर फुल डिप्लोमा किया है, तो ऑब्वियसली मैं दूसरे कैंडिडेट को वेटेज दूँगी। बट देयर आर सम कैंडिडेट्स जिन्होंने शॉर्ट टर्म किया है बट वो इतने अच्छे लेवल पे खेले हैं, एक्सपीरियंस्ड है हुँ, एंड देयर आर सम कैंडिडेट्स जिन्होंने सीधा मास्टर्स या डिप्लोमा कर लिया बट आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हो। सो उसमें क्या होता है ना, मतलब कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अपने आप को ट्रू, ट्रू, ट्रू। मैं एनआईएस नहीं हूँ, ठीक है? हुँ, बट बीइंग अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ प्लेयर मेरे को अपनी स्पोर्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में इतनी नॉलेज है कि मैं एक एनआईएस जो हमारे हैं ट्रेनर्स और कोचेस मैं उनको अच्छे से कम्पीट कर सकती हूँ, उनके सामने अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो एक्सेप्ट अगेन एक्सेप्शंस आर आई थिंक ऑलवेज़ जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम आपने
मे बी बताया भी था, यू टोल्ड मी कि जो आर्चरी है वो इतना फेमस नहीं था इंडिया में। फेमस नहीं था। और मेरा जब पहला नेशनल था, तभी मैं जो अपने ओलंपिक्स जो प्लेयर्स थे उनको देख के आई वाज़ लाइक ओके ओलंपिक में उनके साथ कैन आई हैव फोटो कैन आई फोटो। देन धीरे-धीरे जब हम होता है ना कि आप उस फील्ड में प्रॉपर्ली आए थे, देन आई गॉट टू नो कि आई वाज़ लाइक 22, 23 एंड दे वर 16 और 17। ठीक है? हुँ। और इतने अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं। देन क्योंकि वो मुझे जब दीदी बोलते थे मुझे लगता है यार इतना बड़ा प्लेयर है मुझे दीदी बोल रहा है। एक होता ही है। हुँ, बट फिर मतलब वही एक रिस्पेक्ट वाली बात है कि आप कितने ही बड़े प्लेयर बन जाओ, जो अगेन मैं उनका नाम दोबारा ले रही हूँ, अभिषेक वर्मा जी। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आप कभी नम्रता उनसे मिलोगे नहीं, ही इज़ सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप उनसे अगर इफ ही इज़ बिज़ी तो अलग बात है, बट वो आपको डेफिनिटली आपका कॉल उठाएँगे, आपको गाइड करेंगे किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। हम आज भी अपने टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, तो बेसिकली कैप्टन मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक जब कोई एक एक इंसान को एक कैप्टन बना दिया जाता है, तो एक होता है ना कि अगर हमें कुछ भी हो तो हम उसके पास जा सकते हैं। अगर हुँ। हमें कुछ चाहिए या कुछ भी गाइडेंस एक एक होता है ना एक लीडर, मैं ट्रैकिंग में भी जाती थी, एक हुँ। लीडर होता था। तो आज भी वो हमें इस तरीके से लेके जाते हैं जैसे वो हमारे गार्जियन हो। ट्रू। मतलब कोचेज़ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हमें कुछ भी चाहिए या हमें कुछ क्वेरी है, टूर्नामेंट के लिए पूछना है, पर्सनल कुछ पूछना है, क्योंकि उन्होंने इतना पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया है, तो मैं तो उन्हीं के पास जाती हूँ कि हाँ, आप बताओ क्या कैसे ये करना है, ये नहीं करना है। थी उनका अभी तक मैंने जितने भी गाइडेंस ली है, हुँ। बहुत मैं क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं सच में आई कैन से मैं उनसे थोड़ा ना थोड़ा डरती भी हूँ कि यार मैं ऐसा कुछ ना पूछ लूँ कि वो ऑफेंड हो जाएँ या कुछ इट्स नॉट दैट, इट्स कॉल्ड लाइक समहाउ हम कह सकते हैं हम उतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं एग्ज़ैक्टली कि मतलब हमारी मैं इज़्ज़त ना आई डोंट खराब वांट हो कि जाए उनके आगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली कि मेरा उनसे कोई कनेक्शन या बॉन्ड खराब ना हो जाए। तो मैं जितना पूछना उतना पूछ के फिर मैं अपने को-आर्चर से बोलती हूँ कि आप बोलो ना इनसे पूछने के लिए। तू पूछ लेना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पूछना आप पूछ के बता दो। तो वही कि आप जितने ऊपर जा रहे हो ना उतना ही आपको डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ये आप बहुत अच्छी किसी भी बात फील्ड बोली में है आपने, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है मैं बोलूँगी। क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसा देखे हैं कि उनके लिए घर में ना कोई ऑफ़िसर रैंक पे नहीं होगा एंड वो अगर ऑफ़िसर बन जाते हैं दे स्टार्ट लाइक मतलब वो अलग प्राउड नहीं आ जाता है कि तुझे तो देख लूँगा मैं, तुझे तो देख लूँगी मैं, वो वाली। और ये बहुत फ्यू पीपल होते हैं ऐसे एंड जितना मैंने देखा है ना, जितना इंसान ऊपर जाता जाता है, उतना ग्राउंडेड होता जाता है। उतना ही एग्ज़ैक्ट ग्राउंडेड होता जाता है, उतना ही काइंडनेस आती जाती है, काम इन कंपोज़ होते जाते हो। आई बिलीव क्योंकि आपको ना लाइफ में वो सब चीज़ मिल गई होती है जो आपको चाहिए होती है। चाहिए होता हो। तो एग्ज़ैक्टली ग्राउंडेड और होना आप आप उस कहीं चीज़ पे के भी लिए पहुँच मेहनत जाओ। कर रहे हो, ठीक है? जैसे जो है अभिषेक जो है उन्होंने इतनी मेहनत करी सर ने और वो वहाँ पर है, उनको उस चीज़ की वैल्यू पता है बट बहुत सारे आर्चर्स भी हैं जिन्होंने मेहनत तो करी है। आप एक अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट जॉब लग गई, ऑफिसर बन गए बट आपके अंदर वो एक बिहेवियर है। यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट अदर पीपल। मैं आई थिंक ऑफिसर वो मैं आप बोलूँगी कि वो ना फैमिली से आता है रवीना। वो कभी रिस्पेक्टफुल भी नहीं होता। और वो ना मैंने भी देखे हैं ऐसे लोग जो कभी भी ना मतलब कितने भी मुकाम पे पहुंच जाए बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ लाइक व्हाट आर द हाउ टू सोशल रिप्रेजेंट एटिकेट्स। देमसेल्फ। आप उसी कोच के अंडर हो, आप उसी कोच उसी आपने मेंटर से सीखा और आप उसी लेवल पे पहुँच गए, देन यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट। मतलब आपको बताऊँ रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि मैंने खड़े होके बोल दिया कि हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम। नहीं, रिस्पेक्ट हमेशा से पीछे जज करी जाती है कि पीछे से इंसान कैसा बोल रहा है। नहीं, और सबसे बड़ी बात इसमें भी ना ये है ना कि आपको जैसे कि मैं इसमें अपना एग्जांपल दूंगी कि बिकॉज आई डोंट नो एनी अदर पर्सन राइट नाउ। सो ऐसा होता है ना कि आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर स्कूल में किसी टीचर की कंप्लेंट कर रहे हो एंड मुझे याद है मैंने अगर अपनी मदर को या अपने फादर को कभी ये बोला होगा कि पापा देखो उस वाली मैम ने ना ऐसा किया और मैंने गलती से उनका नाम ले दिया और उनके आगे कोई प्रेज भी नहीं, कोई गंदा सा वर्ड तो हमारे ना थप्पड़ पड़ जाते थे। थप्पड़ तो खैर कभी मम्मी पापा ने नहीं हाँ, उठाया लेकिन एग्ज़ैक्टली डांट जरूर पड़ डाँट जाती ज़रूर थी कि पड़ती थी। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। वही मैंने कुछ पेरेंट्स देखे हैं, वो कितना भी बड़ा इंसान हो उसका नाम ले रहे हो, कभी
बच्चे को ये नहीं टोकते कि व्हाई आर यू डिसरिस्पेक्टिंग दिस पर्सन। एग्ज़ैक्टली। तो वो घर से आता है, वो कहीं से नहीं आता, वो घर से आता है, घर से आपको अपब्रिंगिंग मिली होती है वो। और नहीं, देखो घर का तो होता ही है बड़ा रोल, बट जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, वो लोग वो लोग है ना, उनको लगता है कि वो बहुत कुछ क्या उन्होंने पता नहीं क्या ही अपनी लाइफ में उखाड़ लिया है, और उनको लगता है कि वो जहाँ पर है ना वो अपनी वजह से है। नहीं, अगर आपने मेहनत करी, आपकी मेहनत को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। वो आपको कोच ने भी सपोर्ट किया कि सबकी प्रैक्टिस अगर 6 साढ़े 6 बजे बंद करा दी, आपकी 8 बजे बंद हो रही है। आपको कोच ने सपोर्ट किया। आप अपना ट्रायल देने गए, आपको कोच ने सपोर्ट किया। ठीक है, आपको एक टॉप इंडियन आर्चर ने सपोर्ट किया। आप ये नहीं बोल सकते जो आप वो अपनी वजह से हो, कभी नहीं बोल विदाउट सकते। और सपोर्ट यू कांट ग्रो। यू नीड सपोर्ट, डेफिनिटली यू नीड सपोर्ट। यू कांट से कि बोलते हैं सेल्फ मेड बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन आल्सो से सेल्फ मेड, डेफिनिटली आई कैन से, बट मैं कभी नहीं भूलूंगी जो मेरे साथ मेरे सपोर्टर्स रहे हैं। ठीक जबकि है, आज मेरे को की डेट में उल्टा होता जा रहा है कि आपको कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज़ होता है जब आप अपनी हम्म, इनिशियल जर्नी पे होते हो ना, देयर आर हम्म, लॉट्स ऑफ पीपल जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। सो डोंट फोकस ऑन दोज़ पीपल जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फोकस हाँ, ऑन दोज़ पीपल जो आपको आप सपोर्ट सपोर्ट नहीं दे कर, रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आप उनको मैम बोल रहे नहीं बोल रहे, जैसे मेरी डॉटर है, मेरे ब्रदर की डॉटर है, वो सिर्फ इससे 1 महीने बड़ी है। बट देखो, बड़े होके क्या होना है क्या नहीं होना, कौन एक दूसरे को नाम से बोले, दीदी बोले, बट मेरे को शुरू से ये, मैं उसको आप बोलो पीहू दीदी बोलो, वान्या दीदी, उसको दीदी ही पता है। जैसे कई लोग होते हैं दीदी भैया बोल के भी गाली दे रहे होते हैं, बट नहीं, वो हुँ। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, जो आपको अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे पहले, इसमें फिर ना आप दूसरों को रवीना पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके अंदर देखो आपका थॉट प्रोसेस इसलिए ऐसा है बिकॉज़ आपकी मॉम ने वो चीज़ आपके अंदर डाली है कि जो रिस्पेक्ट है, छोटा हो, बड़ा हो, सबको देनी चाहिए एंड डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग, फोकस नेगेटिव ऑन थिंग, पॉजिटिव प्लीज गाइस थिंग्स। डू नॉट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स। देयर आर लाइक वे मोर देन, लाइक नेगेटिव थिंग्स से ज्यादा बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं जिनको आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है। जरूरी नहीं है कि आप उनको, क्योंकि आप जितना नेगेटिविटी को देखोगे ना, उतना आप कोई भी चीज देख रहे हो। मैं आपको एक बहुत ही लाइव एग्जांपल दूंगी। अगर आप स्कूटी चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, नॉट नॉट द फोर व्हीलर, अगर टू व्हीलर चला रहे हो और आप जहां देखोगे ना, मेरे को मेरे नॉन ने ही सिखाई थी टू व्हीलर सिखाना। वो कहते थे कि यहाँ देख, मेरे को सेंटर में देख, तो सेंटर हुँ, में जाएगी। तो मेरे को ये होता था ये सेंटर में क्यों चल रही है। हुँ। ठीक है, अगर अगर आप मेरे को एक्सपेक्ट शॉर्ट करना है, मैं 10 बार करूंगी, 20 बार करूंगी, लेकिन कभी ना कभी आके मेरी स्टेबिलिटी जो पूरी आएगी तभी तो मैं एक्सपेक्ट 10 पे मारूंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं उठाया और पहली बार में शॉट लेके एक्स मार दिया, एंड नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हर किसी की लाइफ में ना कहते हैं ना किसी की लाइफ सीधी नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन होता रहता है एंड आपकी लाइफ हम्म, में आपके सपोर्टर्स कम होते हैं एंड वो लोग ज्यादा होते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो डोंट फोकस ऑन डीमोटिवेटर्स, फोकस ऑन योर एग्जैक्टली, सपोर्टर्स हु क्लैप सपोर्टर्स, फॉर यू। तभी आप लाइफ में ना कंसिस्टेंट हो पाते हो। एंड ये मैं एग्जैक्टली। सारे उतने जितने भी इस टाइम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो समहाउ मतलब कुछ नेगेटिव आ गया, कमेंट आ गया या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ रिश्तेदार नहीं कर रहे हैं, डोंट फोकस ऑन देम। एक टाइम आएगा वो भी क्लैप करेंगे और वो भी तब क्लैप आप करें, फर्क भी एग्जैक्टली। नहीं पड़ेगा। पता है क्या होता है ना, जैसे कि जैसे मैं जो देखती हूँ आजकल, लोगों को लगता है कि वो अभी जो कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद की वजह से कर रहे हैं, उन्होंने खुद मेहनत करी करी है। बट आप ये, और आपसे आपको देख के वही सेम चीज कोई और कर रहा है, ठीक है, आप, हाँ हाँ मेरे को कॉपी कर रही है, मेरे को ये हो रहा है, नहीं, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सो कॉपी इज अ नेगेटिव वर्ड एंड इन्फ्लुएंस इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो मैं यही बोलती हूँ कि नहीं, वो कॉपी नहीं कर रहे, पॉजिटिविटी ये है कि वो आपको इंस्पायर हो रहे हैं, वो आपसे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, कॉपी आप ना ये, तब आप कह सकते हो जब वो आपको कभी प्रेज़ नहीं कर रहा है, वो आपकी एग्जैक्टली, बुराई कर रहा है तो वो कह सकते हैं वो कॉपी कर रहा है। अगर कॉपी है, वो आपकी तारीफ़ कर रहा है कि बकायदा वो बोल रहा है कि दीदी आप बहुत अच्छा डांस करते हो एंड अब मेरे को भी ऐसा सीखना है एंड वो तभी स्टार्ट कर दे अपना कोई पेज एंड बस दैट इज़ इन्फ्लुएंस। कॉपी इज़ अ नेगेटिव टर्म इन टर्म्स नेगेटिव, ऑफ लाइक आपने उसने एग्जैक्टली। आपकी बहुत आप बुराई वैसे ही कर करी। रहे हो, लेकिन आप एक्सेप्टेंस नहीं कि वैसा ही कर हाँ। रहे हो, और कि अरे यार,
वो वाली चीज़ है कि मैं, आप मानोगे, अभी मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे पाथ पर हूँ कि मुझे बात ही नहीं करनी है नेगेटिव। अगर मेरे सामने कोई नेगेटिव ऐसा किसी भी चीज़ को भी नेगेटिव हो रहा होता है, मुझे लगता है कि हाँ, इससे लड़ाई हो सकती है या ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैंने मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे बहुत लोग बोलने लगे, "यार, तू तो मेरे साथ रह के खुश नहीं रहती है, तू चुप रहती है।" नहीं, मेरे पे पहली बात तो, एक तो मेरा होता है ना कि मैं अभी, मेरा जो लाइफ सर्कल चल रहा है बहुत ज़्यादा टायरिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। आपका भी चल रहा होगा, लेकिन गाइज़, इफ यू आर विद मी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पास भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बट बीइंग अ मैरिड वुमेन, आई हैव माय फैमिली टू टेक केयर ऑफ, आई हैव child to take care of, then I have my studio to take care of, then I have my job, the most important job. I can't, like, मैं उससे ना कोई चांस ही नहीं ले सकती हूँ। then I'm like upgrading myself in terms of dance. I don't want कि मैं डांस करने जाऊँ और मैंने अपना स्टूडियो खोल लिया, लोग बोले कि इसको ये क्या डांस करेगी, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे साथ ये बहुत सिनेरियो है कि अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ ना, तो मेरे को उसमें है ना प्रॉपर मास्टरी करना है। हुँ, मास्टर ना करो तो एक ऐसे लेवल पे जाना है कि वो लोग ये बोले ना कि इसने किस बेस पे डांस का स्टूडियो खोला है, किस बेस पे अपनी अकेडमी खोली है। हुँ, हुँ, हुँ। राइट। मतलब मेरी यही रीजन है कि मैं इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स से रेगुलर्स ले रही हूँ। मैं अभी रजत बख्शी सर है, मैं उनके अंडर हूँ अभी, अपने जो अपने रेगुलर्स ले रही हूँ। देन वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, इतने बड़े फेमस आई कैन से सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर्स हैं। आवेश दरबार है, कामना मैम है, उत्सव सर है, गौरव And सिंह। how someone can approach you for the if someone wants to enroll in your academy? सो अभी जो है, जस्ट डायरेक्टली फॉलो माय पेज, दैट इज नोहारा रवीना, बिकॉज नोहारा इसलिए आई एम अ बिग शिनचैन लवर। सो Okay. मुझे लोग बोलते हैं कि तू अभी डांसर है, तू आर्चरी करती है इंटरनेशनल, क्या नोहारा, बट मेरे को शुरू से ही वो एक ना बचपन का कनेक्ट है शिनचैन से। आई स्टिल वॉच शिनचैन समटाइम्स इफ आई एम फीलिंग लो, एंड just follow that, just DM me, or else you can follow my studio page, that is Raha Dancers and I will like put this in a description box so that sure, sure, people sure. can reach it out to you. Just simply just DM me. I always reply on Insta more rather than the WhatsApp, and then we can connect. और बस यही है कि गाइस, आपके आसपास बहुत पॉजिटिविटी है, आप उसी को ही ग्रास्प करो, और आप अपने करियर में इतने मतलब पूरा अपनी, बोलते हैं कि 100% गिव योर 100%। आई वोंट से 110%, 200% नहीं, 100%, 100% ही होता है। ठीक है, आप प्लीज अपना 100% दीजिए, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी, आपके, और ये नहीं है कि आपने करियर कर लिया तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो कमा कर आ रही हूँ, घर का कोई काम नहीं करूंगी, अगर अपने बच्चा नहीं, बहुत सारी चीजें, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको बैलेंस्ड आउट करिए प्लीज। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, जितना इंपॉर्टेंट आपका करियर है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले करियर में कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन अगर आपकी So फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है ना, वो एक टाइम आएगा ही, और बार बार आएगा, जिसमें आपको लगेगा कि कोई होना चाहिए। यहाँ पे ना और मैं एक चीज़ और बोलूँगी रवीना इस बिकॉज़ आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया ऑडियंस को कि आजकल एक वो ट्रेंड चल गया है ना कुछ पेरेंट्स डालते हैं कि बुढ़ापे में जो है बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है कि बुढ़ापे में उन्हीं के बच्चे छोड़ते हैं जो बच्चे देखते हैं ना वही बच्चे सीखते हैं। अगर आपने कभी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करी है, तो आपका बच्चा भी वही सीखा है और वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ़ 2 दिन का काम होता है कि वृद्धाश्रम छोड़ा है पेरेंट्स को। कुछ एग्जैक्टली, ना जैसे मेरी सिंगल पेरेंट है, मम्मा मेरे अकेले हैं। तो कोरोना जब आया तो मेरी मदर को ये लगा कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। ऑल्दो वो अकेले नहीं थे, मतलब हम लोग सब आमने सामने ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते, बट एक होता है ना कि मेंटल प्रेशर आ गया था, क्योंकि इतने लोग हमने जाते हुए देखे हैं। मेरी कोरोना इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज़िंग, वेरी बहुत ज्यादा कि मेरी मासी चले गए थे, मेरी कजन सिस्टर चले गए उसमें। तो मम्मा को ये था कि मतलब और हमें भी लग रहा था कि मम्मा अकेली नहीं रहनी चाहिए अब। तो हमने डिसीजन लिया कि मम्मा मम्मा को जहाँ रहना है, क्योंकि मेरे हमारे स्पाउसेस को ऑलरेडी पता था कि और मम्मा भी संभाल ली, और शुरू से हमारे अनिल, मेरे जीजू, सब सपोर्टिव रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इफ यू आर मैरिड टू अ गर्ल हू इज़
who have siblings and only sisters, so consider their parents not as your parents, but consider that कि वो उसकी लाइफ का हमेशा पार्ट रहेंगे, एंड एग्जैक्टली। वो तुम्हें एक बार को इग्नोर कर देगी लेकिन वो उस पार्ट को कभी इग्नोर नहीं करेगी। तो वही चीज, ये नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। और थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि ब्लेस्ड। उम, हम जीजू ने, अनिल ने, मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्ट दिखाया है मम्मा को। हम हमेशा मम्मा के साथ हैं, लेकिन अभी ये होता है ना कि तुम तो अभी भी अपनी ऐसे बोलते रहो, अभी मैं मम्मी के लिए लड़ती रहती हूँ, बड़े हो गए तुम। अरे नहीं भाई, समझो कि परिवार के नाम पे परिवार के नाम पे हमारे पास हमारी माँ ही है, और हम आपस में चाहे ओनली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। अगर मुझे इफ आई ट्रू ट्रू वांट, ट्रू ट्रू। कोई नहीं ले सकता। अगर मैं कि नहीं उसको बुला ले मैं ऐसे, सही बताऊं तो कोई किसी का रिप्लेसमेंट होता ही कोई नहीं। नहीं हो सकता। अगर इफ आई वांट माय सिस्टर टू बी विद मी, आई वांट, वो भी स्पेसिफिक हो सकता है। अगर मुझे उर्वी चाहिए तो उर्वी चाहिए छवि चाहिए तो छवि चाहिए, क्योंकि सबका है। जैसे मैं शुरू से ही बड़ी वाली सिस्टर के ज्यादा क्लोज रही हूँ, उर्वी के। और छवि के साथ भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक होता था ना कि हमारा रूम एक था, तो थोड़ा सा ज्यादा कनेक्शन में भी मुझे ऐसा लगता है कि रूम की वजह से था। आई सेम गोज विद मदर, हस्बैंड, डॉटर, डॉग्स। कोई आई हैव किसी 4 का डॉग्स। रिप्लेसमेंट कोई नहीं होता है। रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आई नो यू आर अ डॉग लवर एंड आई एम अ एनिमल लवर। हार्डकोर एनिमल लवर। एंड पहले बचपन में तो मुझे बहुत ही टॉन्ट मिलते थे, पता नहीं कहाँ शादी करके जाएगी, क्या होगा। एंड अगेन, मेरी पूरी इन लॉ साइड, दे ऑल आर हार्डकोर डॉग। एनिमल लवर। हाँ, मतलब इतने अच्छे, मतलब बोलते ना कि मैं बुरा वाला अच्छे नहीं, मतलब अच्छे वाले अच्छे एनिमल लवर है कि मेरे घर में, मतलब जो मेरा इन लॉ साइड का हाउस है, और वैसे भी उनके आसपास भी जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, सब आके आराम से खाना वाना खाते हैं। सारी बिल्लियां, देयर आर समवेयर अराउंड 17-18 कैट्स, ऑल द डॉग्स, सब अच्छे से रहते हैं। हम सबके घर में ट्रेन्ड डॉग्स पेट्स हैं, सब है ऐसा। और ट्रेनिंग की सबको जरूरत होती है, ठीक है। आप ये बोलो कि आपने पेट रखे हैं, ट्रेंड नहीं, सारे ट्रेंड है। उनको ट्रेन करना पड़ता है। करना पड़ता है, एग्जैक्टली जैसे आप इंसान को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसी तरीके से आपको जानवर को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एंड प्लीज गाइस, डोंट गेट ऑफेंड कि अगर आपके पेट को पेट बोल दिया है, हम्म। वो पेट ही है। आप उसे कितना ही अपने बेबी की तरह रखो, बच्चा बच्चा बच्चा, बट ये बहुत ज्यादा कॉमन सिनेरियो है। अगर आपने कुत्ते को कुत्ता बोल दिया है ना, कुत्ता क्यों बोल, ये मेरे घर में भी है ये बहुत मैंने अपने ज्यादा। रिलेटिव्स है उनके यहाँ देखा था, उनके हमने डॉग को कुत्ता, मेरी नानी ने एक्चुअली बोल दिया था कि बताओ कुत्ते को ऐसे कर रखा है, मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दिया था कि कुत्ते को यहाँ क्यों बिठा रखा, उसको यहाँ भी बिठा सकते हैं, इंसान बैठ जाएगा। एंड दैट लेडी, मतलब वो इतना ज्यादा चिढ़ गई थी और वो ऑफेंड हो गई थी, कुत्ता कैसे बोला, इसका नाम है, ये है वो है। एग्जैक्टली। तो प्लीज गाइज, आप एनिमल लवर हो, ठीक है, हम एनिमल लवर है। आपके इमोशंस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर कोई एनिमल लवर नहीं है, और हर किसी को आदत नहीं है। और बीइंग अ एनिमल लवर, अगर मेरे को भी, डॉग को भी, मेरे भी, अब हम बच्चा ही बोलते हैं कि बच्चों के लिए खाना नहीं आया, हम सब ऐसी बात करते हैं। बट अगर आपके डॉग को भी किसी ने बोल दिया कि वो डॉग है, आप प्यार से गधा बोल सकते हो। आपको पता है, अरे मेरा गधा, मेरा एक है बच्चा, कैस्पर, उसको मैं ऐसे बोलती हूँ, आए मेरा गधा, वो सुनता भी है वो। तो आप अपने डॉग को गधा बोल सकते हो, लेकिन कुत्ता नहीं बोल सकते, डॉग नहीं बोल सकते। तो प्लीज गाइस, लाइफ में और भी चीजें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। आपके इमोशंस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। जितना प्यार मैं अनीरा को करती हूँ, उतना ही प्यार बच्चों में कोई कंपैरिजन नहीं होता। मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ, अपने पेट, मेरे किड्स जो है उनको भी करती हूँ, ठीक है। अगर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें नहीं है फोकस करने वाली या लड़ने वाली। अगर आपको लगता है कि लेट सपोज ये डॉग या कुत्ता ऐसा कुछ हो गया, आप एक बार बोल दो कि प्लीज मत बोलो, ठीक है, नहीं होगा वो चीज। लेकिन अगर नहीं, आप, अगर बोल भी रहे हैं तो वो चीज, वो जो एनिमल है वो आपके लिए बहुत लवेबल है ना, सामने वाला इंसान के लिए वो कुत्ता ही है, अगर वो एनिमल लवर नहीं है, या वो नॉर्मल है मेरे लिए भी। सिनारी हुआ था कि मैंने ही कुत्ता बोल दिया था। मैं तो एनिमल लवर हूँ ना, बट मेरे साथ ये था कि इंटेंशनली नहीं बोला, क्योंकि मैं अपने डॉग्स को डॉग बोल देती हूँ कि ये डॉग का है भाई। मतलब ये होता है ना, मैं ना नम्रता, मैं बचपन से, मैं जब जयपुर में भी रहती थी, मैं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर साइड वहीं पर है सारे।
तो मैं ना छोटे-छोटे पीस उठा के ले आती थी और मम्मी छोड़ के आ। जब मेरी शादी हुई या थोड़े बड़े हुए, शादी भी नहीं, जब थोड़े बड़े, शादी तो बाद में हुई, जब थोड़े बड़े हुए, थोड़ा एक अथॉरिटी आ गई कि हाँ आप पेट लेकर आ सकते हो, तब मेरे घर में मेरी सबसे पहली पेट आई, आइरिस आई। वो भी एक ऐसे सिनेरियो में आई कि अडॉप्टेड है। मेरे सारे बच्चे अडॉप्टेड है, कोई भी ऐसा नहीं है। वी डोंट प्रमोट ब्रीडिंग, वी डोंट प्रमोट कि आप खरीदो और ये करो। यार आपके इंडियन डॉग्स, हमारे जो इंडियन क्या, हमारे जो अपने वो स्ट्रीट डॉग्स है। अपने जो इंडियन ब्रीड्स है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब तो अपने आर्मी वगैरह सब में भी आ गई है। ठीक है, आप इस ब्रांड के पीछे मत भागो। तो यही जो ब्रांड ब्रीड है इसके पीछे मत भागो, सब बच्चे अच्छे होते हैं, कोई वो दिक्कत आपने नहीं है। बोला था ना एक वो ट्रेंड चलता है इंडिया में, तो बस वही है फिर। हाँ, आपको लग रहा है कि पिटबुल लेना है तो पिटबुल लेना है। पिटबुल बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो 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 उनका नेचर है एग्रेसिव। पिटबुल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल गाय होते हैं, उल्टे लेटे होते हैं। डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग पे, चाहे आप इंसान हो चाहे आप जानवर हो, हर चीज डिपेंड करती है आपकी अपब्रिंगिंग पे। प्लीज, तो वही अगेन, प्लीज बहुत चीजें हैं पॉजिटिव जिस पे आप ध्यान दे सकते हो। प्लीज नेगेटिविटी का कोई स्कोप भी मत रखो। आप पहले बात तो आप अपना दिमागी काम रखोगे ना कि हाँ मुझे कुछ पता है, चीजें ना खुद के अंदर से आती है, बोलते हैं ना अपनी गिरेबान में झांक के देखो। जब तक आप ही काम डाउन रहोगे और आप ही चीजें नॉर्मली, आप मूवी को मूवी की देखने तरह देखने जाओ, बाहर आके मत बोलो अरे वो तो उड़ रहा था। अबे तुम मूवी देखने गए थे भाई, मूवी मूवी की तरह ही होगी। आप उसमें एक इंटेलिजेंस जो होता है ना वो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप हाउसफुल 4 देखने गए हो, उसमें हाउसफुल 4 वाली हरकतें ही होंगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें कुछ और, कि आप उसमें तारे जमीन पर कोई इंटेलिजेंस वाली चीजें दिखाई जाए, नहीं, ऐसा नहीं अपने होता टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगी है। लोगों को, हाँ, मतलब। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मूवीज देखो। आप खाने जा रहे हो आइसक्रीम, आपको उसमें हलवे का स्वाद चाहिए, दोनों मीठे हैं बट वो हलवा हलवा होता है, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है। एक वर्ड वही। आता है, हाँ ठीक है। सो आई विल वी विल प्ले अ गेम, रैपिड फायर। सो मैं एक वर्ड बोलूंगी दैट इज रिलेटेड टू यू, एंड आपको एक वर्ड बोलना है, उसको डेडिकेट करना है। जो भी ओके, माइंड में आएगा उस टाइम वो, ये नहीं है सोचना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक ओके। ठीक है। ओके ओके, सो योर सिस्टर, एल्डर सिस्टर। माय एल्डर सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर आई कैन से द वॉरियर्स। ओके, योर मदर। काउ, स्वीट काउ। ओके, योर डॉग्स। माय डॉग्स, माय सोल, योर डॉटर। माय हार्ट, योर हस्बैंड। एवरीथिंग। फूड। फूड आई लव द मोस्ट, यू कैन विन माय हार्ट। खाना खिला के अच्छे से, आई एम अ बिग टाइम फूडी। ओके ओके, दिल्ली। दिल्ली, आई मिस जयपुर। ओके ओके ऑल ओके तो बहुत छोटी सी मैं आ गई थी बट स्टिल आई एम, आई मिस जयपुर। ओके, सो वन वर्ड फॉर दिल्ली। दिल्ली, आई कैन से कंपटीशन, ओके, एंड योर डांस। पैशन, ओके, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। इतने सारे पूछ लिए मैंने। सो दिस पॉडकास्ट। expressing. So I can't say this in one word, so I really want to say expressing Ravina, what she is actually. And there are a lot things that I really wanted to share and I want to share, but abhi jo specifically what I have spoken with you, मैंने बहुत सारी चीजें थ्रू दिस पॉडकास्ट बता दी हैं। एंड सॉरी अगर कुछ चीजें कुछ पब्लिक को या फैंस को, हमारे फॉलोअर्स को ऑफेंड करे, बट ये सारी चीजें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मैंने चीजें बोली हैं, मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया है और सारी चीजें प्रैक्टिकली मैंने जी है। जी हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड यू कैन जस्ट फॉलो नम्रता इमोशनल टॉक्स एंड नोहारा रवीना, दैट इज मी। एंड यू विल वॉच मोर थिंग्स, मे बी आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक काइंड यू सो वर्ड्स। मच। सो ये बहुत मुझे बहुत इंसाइटफुल लगा। सो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक आर्चर से नहीं, एक लीडर से, डांसर से,
एक मॉम से, और मैं बोलूँगी बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, एक इंस्पिरेशन है ये बहुत सारे लोगों के लिए। सो इनकी कहानी तीर से ज़्यादा सीधी, मतलब मैं बोलूँगी दिल पर लगी है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि रियल टॉक विद रियल पीपल में हम हर स्टोरी, असली स्टोरी करते हैं जो रिलेटेबल होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट नम्रता सिंघल। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग इंसान के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।